ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। अध्याय 171 रेशियो टू आग और पानी का खेल। वुश। एक शक्तिशाली आभा को बीटा फैंग के शरीर से रिहा कर दिया गया था। क्षमा करें, आखिरी अध्याय मैंने बीटा हुआन का उपयोग किया था क्योंकि बीटा हुआन मेरे दोस्त हैं और मैंने बीटा फैंग नाम का नाम सोचा था। एक पल में दोनों को जमीन पर धकेल दिया गया। वायु। वुज ने बीटा फैंग पर देखा और कहा, साइसल सामग्री। इस बीच लुओ फैंग ने भी बीटा फैंग पर कुछ प्रतिकूल रूप दिया। अहम तारांकन, मुझे इसे सरल बनाने दें। इस पर एक के कौशल की प्रशंसा की गई है। यह एक आपको स्वर्ग के पतन के शिष्य के लिए जूनियर प्रदान करने की पेशकश करता है। बीटा फैंग ने अपने गले को साफ करने के लिए कहा। स्वर्ग गिरने का संप्रदाय। लुओ फैंग और वुज उलझन में थे, हालांकि दोनों ने स्वर्ग गिरने के बारे में सुना है। यह शक्तिशाली संप्रदाय दो पहाड़ी क्षेत्र में से एक है। मैं स्वर्ग गिरने का सदस्य हो सकता हूँ। वुज तुरंत खुश था और सम्मानित महसूस किया। हालांकि लुओ फैंग के साथ भी यही नहीं कहा जा सकता था। स्वर्ग गिरने का संप्रदाय। अकेले नाम कमजोर और थके हुए दिलों में भय को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। हालांकि लुओ फैंग के लिए नाम केवल मिश्रित भावनाओं को लाया। उसके पास एक अलग अखरोट टिंगलिंग भावना थी। उन्होंने इसके बारे में सुना था। बेशक ये पास के पर्वत क्षेत्र के भीतर अपनी शक्ति और प्रभाव के लिए प्रसिद्ध एक संप्रदाय था, लेकिन वहां एक शिष्य बनने का विचार, यह उसे ट्रेपिडेशन की एक निश्चित भावना से भर गया। हमें स्वर्ग गिरने के संप्रदाय में शामिल होने के लिए सम्मानित किया जाएगा, वुएक्स ने कहा। उसकी आंखें उत्तेजना के साथ चमकती हैं। वह अपने मूल्य को साबित करने के लिए तैयार था। एक प्रतिष्ठित और शक्तिशाली संप्रदाय में शामिल होने का विचार ऐसा कुछ था जो उसने पहले ही सपना देखा था। उसने अमर बनने का सपना देखा। आखिरकार कौन नहीं होगा। एक मूर्ख हमेशा चंद्रमा के सपने। लेकिन फिर लुओ फैंग मदद नहीं कर सका, लेकिन संदेह महसूस हो रहा है। वह जानता था कि ऐसे अवसर अक्सर उच्च लागत पर आए थे। क्या पकड़ है? लुओ फैंग ने पूछा। बीटा फैंग ने अपनी आंखों को संकुचित किया। उसके पास एकांत महसूस हुई कि प्रस्ताव के तारों को संलग्न किया गया था। एक सेब की तरह शैतान खुद को सौंप दिया। बीटा फैंग चकित, जैसे कि सवाल की उम्मीद है। कोई कैच नहीं, बस कुछ दायित्वों को आपका पालन करना चाहिए। उसने आकस्मिक जवाब दिया। WUX थोड़ा उलझन में देखा, लेकिन उम्मीद है। दायित्व? किस तरह के दायित्व? बीटा फैंग ने एक उंगली उठाई। एक, आपको स्वर्ग के नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन करना होगा, उन्होंने कहा। 2, आप अपने आप को अपनी खेती और संप्रदाय के भीतर अध्ययन करने के लिए समर्पित करेंगे, उन्होंने जोड़ा और फिर एक तीसरी उंगली उठाई। और 3, आपको किसी भी कार्य या मिशन को पूरा करना होगा, संप्रदाय आपको असाइन किया जाएगा। निश्चित रूप से आप अस्वीकार करने के लिए चुना जा सकता है, लेकिन आपको गोलियां और अन्य सामान खरीदने के लिए कोई संप्रदाय बिंदु नहीं मिलेगा। हम वुज ने उत्सुकता से सिर हिलाया कि यह वास्तव में एक अच्छा सौदा था। यह वास्तव में एक अच्छा सौदा नहीं था। केवल एक मूर्ख सोचता है कि वह सब कुछ मुफ्त में मिलेगा। फिर भी प्रत्येक आवश्यकता के साथ उनकी उत्तेजना बढ़ रही थी। मैं ऐसा कर सकता हूं। स्वर्ग गिरने का हिस्सा होने के नाते एक सपना सच है। मैं नियमों का पालन करूंगा, मेरे दिल से खेती करूंगा और खुद को धक्का देने के लिए संप्रदाय कार्य करता हूं। वुज पूरी तरह से पिछले की तुलना में अलग अलग थे। दूसरी ओर लुओ फैंग उत्सुक नहीं था। वह बोलने वाला था जब बीटा फैंग ने हाथ उठाया, उसे काट दिया। एक और बात है, बीटा फैंग ने कहा। उसकी आवाज एक गंभीर स्वर ले रही है। स्वर्ग गिरने का संप्रदाय अपनी सख्त चयन प्रक्रिया के लिए जाना जाता है। हम सिर्फ किसी को स्वीकार नहीं करते हैं। आपको संप्रदाय में शामिल होने के लिए अपने मूल्य और क्षमता को साबित करना होगा। एक परीक्षण होगा। वुक्स की आंखें एक परीक्षण के उल्लेख पर जलाई गईं। एक परीक्षण? यह आसान है। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना प्रतिभाशाली हूं। लेकिन लुओ फैंग सावधान था। ये समझ रहा था कि परीक्षण वुदे की कल्पना के रूप में सरल नहीं होगा। हम किस तरह के परीक्षण के बारे में बात कर रहे हैं? उसने सावधानी से पूछा। बीटा फैंग ने लुओ फैंग को सीधे देखा। एक खेती योग्यता परीक्षा। हम ये निर्धारित करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करने की आपकी क्षमता का आकलन करेंगे कि आप संप्रदाय में शामिल होने के योग्य हैं या नहीं, उन्होंने कहा। फिर वुक्स में बदल गया। आप दोनों एक ही परीक्षण से गुजरेंगे। एक योग्यता परीक्षा लेने के लिए यह एक आम बात है। एक शायद ही कभी एक संप्रदाय की कल्पना भी कर सकता है जो योग्यता परीक्षा नहीं करता है। वुएक्स को इसके बाद से अपरिवर्तित किया गया था। वह ये भी समझता था कि कोई संप्रदाय कुछ प्रतिभाहीन मुंह को खिलाने के लिए नहीं चाहता है। इस प्रकार वह अपने कौशल को दिखाने के लिए उत्सुक था। इसे लाओ, मैं तैयार हूं। हालांकि आंखों के बंद होने के साथ ही कभी भी अनुमान लगा सकता है, लुओ फैंग को आत्मविश्वास नहीं था। उसने अपनी आत्मा की जड़ को जागृत किया था और यह पता नहीं था कि एक खेती योग्यता परीक्षण से क्या उम्मीद करनी है। सुलगना। उसने उत्साह और भय का मिश्रण महसूस किया, मुश्किल से निगल लिया। बीटा फैंग ने थोड़ी मुस्कुरा दी। अच्छा, परीक्षण तुरंत शुरू होगा। उन्होंने पास के कुछ आसपास के शिष्यों को खड़ा किया। कृपया उन्हें प्रशिक्षण के आधार पर फॉलो करें।
शिष्यों, सभी बैंगनी वस्त्रों में कपड़े पहने हुए, संपर्क किया, परीक्षण मैदान के लिए वुक्स और लुओ फेंग नेतृत्व करने के लिए तैयार किया। यह एक गोल आकार की कलाकृति के अंदर एक छोटी सी जगह थी। ओह ठीक, वुएक्स ने शिष्यों का पालन किया, उनके कदम त्वरित और उत्सुक है। उन्हें विश्वास था कि वह उड़ने वाले रंगों के साथ परीक्षण पास करेगा। दूसरी ओर लुओ फेंग धीरे धीरे उसके दिल को संदेह से भर गया। उसे पता नहीं था कि क्या उम्मीद करनी है, और असफल होने के विचार ने उन्हें घबराया। आखिरकार वह भी पहले असफल हो गया था और उसकी गेंदों में बुजुर्गों द्वारा भी लात मारी गई थी। न केवल ये बल्कि बुजुर्ग भी उसके चेहरे पर फैल गया था। उसके पास पीटीएसडी है। गुप्त स्थान के अंदर गॉड के आकार के प्रशिक्षण मैदान के अंदर का वातावरण प्रत्याशा के साथ स्पष्ट था। वुज जो आत्मविश्वास से उगते हैं, उन्हें सम्मानित और गर्व से सम्मानित किया गया। उसकी नजर आगे बढ़ी। इसके विपरीत लुओ फेंग मदद नहीं कर सका, लेकिन एक झुकाव को महसूस नहीं कर सकता। उसकी पिछली असफलताओं की कड़वी स्मृति अभी भी उसे बार बार हंस रही है। उसके पैर हिंसक रूप से हिलाते हैं। इहे को उसकी दृष्टि में विश्वास नहीं था। बैंगनी लूटपाट शिष्य परीक्षण क्षेत्र की स्थापना अभ्यास सटीकता के साथ चले गए। आगे बढ़ते हुए बीटा फेंग की आवाज ने एक आधिकारिक बढ़त बनाई। परीक्षण सरल है। मैं चाहता हूं कि आप दोनों इस क्रिस्टल के सामने खड़े हों और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें और इसे सबसे इष्टतम रूप में प्रकट करें। वुक्स की आंखें जानने के साथ चमकती हैं। मैं तैयार हूं, बस देखो और चकित हो। उन्होंने एक ध्यान रुख ग्रहण किया, एकाग्रता में उसकी भौं फूरिंग। दूसरी ओर लुओ फेंग ने अपनी छाती में एक परिचित मजबूती महसूस की। उनकी आत्मा की जड़ केवल हाल ही में जागृत हुई, फिर भी अपरिचित और अप्रत्याशित महसूस किया। अपने नसों को निगलने उन्होंने वुक्स की मुद्रा को प्रतिबिंबित किया, अपनी आंखें बंद कर दी और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करने का प्रयास किया। प्रत्याशा के साथ क्रैक किया गया हवा। दो युवा किसानों ने हाथ में कार्य में अपना ध्यान डाला। वुक्स के आभा ने पूरी जगह भरने के लिए एक मजबूत, जीवंत ऊर्जा को विकिरण करना शुरू किया। इसके विपरीत लुओ फेंग की आध्यात्मिक शक्ति झिलमिलाहट और लकी हुई, जैसे कि यह अपने पैर को खोजने के लिए संघर्ष किया। बीटा फेंग ने एक समझदार आंख के साथ दृश्य को देखा। उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय है। ठीक है, ऐसा लगता है कि हमारे पास एक स्पष्ट फ्रंट न है, लेकिन चलो देखते हैं कि परीक्षण कैसे सामने आता है। ऐसा लगता है कि यह आग लड़का दृष्टि जागृत किया। उसे संप्रदाय से झुकाकर मुझे संप्रदाय के मास्टर द्वारा अधिक पसंद आएगा। मुझे भी संत को पदोन्नत किया जा सकता है, उन्होंने खुद को सोचा। हालांकि वह भी थोड़ा उलझन में लग रहा था, क्योंकि वह बीटा फेंग नामक इस लड़के से शक्तिशाली आभा को समझ सकता था। अजीब, अगर इस लड़के के पास दृष्टि है तो वह आग लड़का उससे सिर से लड़ने के लिए कैसे लड़ सकता है? बीटा फेंग सोचा। यह वजन बीटा फेंग था जो सत्ता के लिए भगवान द्वारा आशीर्वादित था। हालांकि वुज नफरत और ईर्ष्या के लिए चैड नहीं हो सकता है, लेकिन कोई इनकार नहीं कर सकता कि उसे कुछ भगवान या दूसरों को शक्ति के लिए भरोसा करने के बजाय अपनी नफरत से शक्ति मिली। वह व्यक्ति है जो अपने ही पैर पर खड़ा है। लुओ फेंग ने अपने दांतों को पकड़ लिया। उसकी भौं गहन एकाग्रता में फेंक दी गई। यद्यपि उनकी आत्मा की जड़ें केवल हाल ही में जाग गईं, लेकिन वह अपने मूल्य को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। वह संप्रदाय में शामिल होना चाहता था और कई सीखना चाहता था। पसीना उसके माथे पर मन के, क्योंकि उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रकट करने के हर फाइबर को ध्यान में रखा। अचानक लुओ फेंग के शरीर से प्रकाश का झिलमिलाहट शुरू हुआ। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से यह उज्ज्वल हो गया। ऊर्जा की एक चमकदार ओब में कोलाकार जो उसकी हथेली के ऊपर मंडराती थी। चेले ने खुद के बीच में मोहक आकर्षण में मनाया। बीटा फेंग ने एक ब्रो उठाया। उनकी नजर में लुओ फेंग पर निश्चित रूप से तय किया गया। ठीक है, ऐसा लगता है कि हमारे बीच एक अंधेरा घोड़ा है। उसे अभी तक गिने नहीं। वह चौंक गया था, लेकिन वह वुज की ओर अधिक चौंक गया था, जो एक दृष्टिधारक से नफरत के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। खैर, अगर दोस्तों की प्यार और इच्छा शक्ति प्रदान कर सकती है तो नफरत कर सकते हैं और दुश्मन को नष्ट करने के लिए। वुएक्स के अपने आभा ने उतार चढ़ाव शुरू कर दिया, जैसे कि एक योग्य चुनौती देने वाला। दो युवा पुरुषों को इच्छाओं की एक मूक लड़ाई में बंद कर दिया गया था और दोनों को दूसरे को बाहर करने के लिए दृढ़ संकल्प किया गया था। हवा आध्यात्मिक ऊर्जा के संघर्ष के साथ भारी बढ़ी। एक विद्युत वातावरण बना रहा जो सभी वर्तमान की रीढ़ को झुकाव भेजता था। अध्याय 172 दृष्टि शिकार। अगले दिन बाई फेफड़े बिस्तर से उठ गए, जबकि उसके बगल में सेंस शांतिपूर्वक और निर्दोषता से सो रही थी। डिंग, आपने गहरा दाव इरादे के साथ एक दुर्लभ भावना पत्थर प्राप्त किया है। बाई फेफ को अपना दैनिक इनाम मिला। सेंट एल्केमिस्ट के सशक्त होने के नाते उनकी छवि को काफी बढ़ाया गया था और राजकुमारी और सेंट्स के लिए धन्यवाद। उन्हें झूठ के साथ कवर किया गया था, जिसे उन्होंने अमर के विरासत प्राप्त किया था। उन्हें वापसी अमर, या वह जो बाई के बाद से बाहर निकलता, कहा जाता था। फेफड़े को आमतौर पर राजधानी के चारों ओर विफलता के रूप में जाना जाता था, यहाँ तक कि उनकी मां ने उसे लौटने के लिए एक पत्र भेजा था। के रूप में वह इतनी तेजी से जानकारी कैसे जानता था? उसके पास अपना खुद का उपाय होना चाहिए। खैर, वह सिर न्यायपालिका है, उसके पास बेहद सही सूचना स्रोत होना चाहिए। बाई फेफड़े ने हल्के ढंग से अपने सिर को झुका दिया, क्योंकि अब के लिए इन मामलों में बहुत अधिक नहीं सोचना है।
किसी भी तरह से वह अभी भी मजबूत हो रहा था और आसानी से गिरने के लिए एक बेवकूफ व्यक्ति नहीं था। क्या अजीब लग रहा है। बाई फेफड़े ने खुद से बात की क्योंकि उसे कुछ बुरा लगा, कुछ अशुभ होने वाला था। वैसे यह एक संभावित मामला है क्योंकि वह अब सेंट एल्केमिस्ट के उत्तराधिकारी और अमर विरासत के उत्तराधिकारी है। वह संभवतः इसके लिए लोगों के कुछ समूहों द्वारा लक्षित किया जा सकता है। वैसे बाई फेफड़े खुद को उन लोगों को लक्षित करता है जिनके पास शक्तिशाली भाग्य है, इसलिए कोई उसे लक्षित करने वाला कोई सामान्य से नहीं लगता है। हम बुरे आदमी ने कुछ दुश्मन बना सकते हैं। मुझे खुद की देखभाल करने की जरूरत है। बाई फेफ ने खुद को यह जानकर बात की थी कि सेंट एल्केमिस्ट कुछ दयालु संत नहीं था। दुनिया में जहां दयालुता का भुगतान मुश्किल से किया जाता है, इस तरह के बुरे आदमी शायद ही शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। इतनी सारी प्रणाली यहां और वहां पॉपिंग कर रही है, मुझे इससे भी सावधान रहना चाहिए। बाई फेफड़े ने अचानक महसूस किया कि यह भी था कि आखिरी बार वह मृत होने के लिए निश्चित था, लेकिन यह बहुत अच्छी बात थी कि सिस्टम को अपडेट करने में कुछ समय लगता है। उनकी सावधान कुछ भी सामान्य नहीं थी क्योंकि सर्वज्ञ प्रणाली और समान के साथ नायक हैं, जो कुछ उपन्यासों पर हार या शाब्दिक रूप से असंभव है। इस तरह के नायक के खिलाफ सामना करना पूरी तरह से सिस्टम स्तर पर निर्भर करता है। अच्छी बात यह है कि उनकी प्रणाली गु चांगजी को मारने के बाद अपडेट कर सकती है और कल रात सिस्टम सफलतापूर्वक अपडेट किया गया था। युवा मास्टर, आप थोड़ा चिंतित लगता है। अचानक शांत स्त्री आवाज उसके दिमाग को छल ले। यह सेंस था। वह अपनी बाह को खींचने के दौरान उसे देख रही थी। यह पहली बार भी थी जब उसने उसे इस तरह देखा था। वह आमतौर पर शांत और ठंडा था, लेकिन अब वह थोड़ा दूर लगता है। यह उसकी प्रकृति नहीं थी। वह उसे देखता है और एक पल के लिए सोचता है, हालांकि प्रतिक्रिया देने से परेशान नहीं होता है। जो दिन में बाई फेफड़े और सेंट स्वर्ग गिरने के लिए वापस आ गए थे, संप्रदाय और बाई फेफड़े को पहले बीटा फैंग ने बधाई दी थी। यंग मास्टर, मेरे पास अच्छी खबर है। मैंने हाल ही में 2 लोगों की भर्ती की है। उनमें से दोनों को अत्यधिक उपहार दिया और प्रतिभाशाली हैं। उनमें से एक ने भी दृष्टि का सामना किया है, बीटा फैंग ने गर्व से घोषणा की। शब्द दृष्टि सुनकर यहां तक कि बाई फेफड़े का ध्यान आकर्षित हुआ, जैसे कि प्रकाश के लिए पतंग। बाई फेफड़ों की आंखें गहरी हित के साथ झटकेदार थी। उसकी ठंडी अभिव्यक्ति कुछ भी दूर नहीं देती, लेकिन अंदर वह पहले से ही गणना कर रहा था। एक दृष्टि वाला व्यक्ति, भगवान से एक आशीर्वाद। यह कितना दुर्लभ क्षमता थी, इस पर निर्भर करता है कि यह कितना उपयोगी हो सकता है। इसने संभावित जोखिम भी प्रस्तुत किए। दृष्टि वाले लोगों ने अक्सर मुसीबत खींची क्योंकि उन्हें स्वर्ग के बच्चे को शाप दिया गया था, लेकिन अगर सही तरीके से संभाला जाता है तो परेशानी को उसके लाभ में बदल दिया जा सकता है। बाई फेफड़े ने कहा, इन भर्ती के बारे में मुझे और बताओ। बाई फेफड़े ने कहा, उनकी आवाज स्थिर और शांत, फिर भी अधिकार का वजन ले रही है। उन्होंने बीटा फैंग पर देखा, किसी भी निर्णय लेने से पहले अधिक जानकारी के लिए इंतजार कर रहा था। बीटा फैंग ग्रिंड, खुद से स्पष्ट रूप से खुश। एक दृष्टि वाला एक ग्रामीण इलाका बम है जो लुओ फैंग का नाम है। उसके पास पानी के भगवान से दृष्टि है और उपचार सहित असाधारण जल क्षमताएं हैं। वह लापता शरीर के अंगों को भी फिर से बना सकता है। बीटा फैंग ने जल्द ही सेम को फेंक दिया थोड़ा पिल्ला। ओह, जल भगवान, पानी की क्षमता। बाई फेफड़े प्रभावित नहीं हुए थे। हालांकि मुझे क्या प्रभावित किया गया है कि लड़के के नाम WUX। कोई भी व्यक्ति होने के बावजूद वह दृष्टि धारक के खिलाफ पैर की अंगुली के लिए पैर की अंगुली तक जा सकता है। बीटा फैंग ने सूचना के लिए एक पैसा कमाई करने की उम्मीद में अपने दिल को बताया। अब बाई फेफड़े को एक बार फिर से दिलचस्पी थी। कोई नहीं था और अचानक किसी को दृष्टि से लड़ सकता है। ये नायक के अलावा स्वर्ग का चुना गया पुत्र कौन हो सकता है? बाई फेफड़े को अपने सिर में ज्यादा बैक स्टोरी नहीं पता है। उन्होंने डुएक्स को नायक के रूप में चित्रित किया जो दबाया गया और चूसने वाले चूसने के रूप में लुओ फैंग की एकमात्र भूमिका है जो वूज को चमकदार रूप से चमकने देना है, लेकिन उसके लिए अज्ञात न तो लुओ फैंग और न ही वूज नायक थे। यहां तक कि लिंगर का मन भी मंथन करता है क्योंकि उसने जानकारी संसाधित की थी। एक पानी भगवान की दृष्टि से किसी को चुनौती देने में कोई भी सक्षम नहीं है। वह ऐसा नहीं था जिसे हल्के से खारिज किया जा सकता था। वह शायद ही विश्वास कर सकती थी। उसी समय भले ही वो एक्स नायक था या नहीं, उस तरह की शक्ति के साथ कोई भी समस्या बनने से पहले देखने या इसे खत्म करने के लायक था। दिलचस्प, बाई फेफड़े कुरकुरा, उसकी आंखें संकुचित। ये वो एक्स, वो एक दृष्टि धारक के साथ पैर की अंगुली के लिए कैसे प्रबंधित किया? क्या ये कौशल था या कुछ और? बाई फेफड़े का मानना है कि यदि संभव हो तो अधिक जानकारी प्राप्त करना बेहतर था। बीटा फैंग ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। ये एक अच्छी प्रतिभा प्रतीत होता है। लड़के में असामान्य लचीलापन होता है, यहां तक कि लुओ फैंग की क्षमताओं उसे लंबे समय तक नहीं रख सका। बुक्स जल्दी से युद्ध में और उसके युद्ध के प्रवृत्तियों को स्वीकार करता है तेज है। संप्रदाय के बुजुर्ग कहते हैं कि वह एक प्राचीन मार्शल भावना से धन्य है, हालांकि किसी ने इसे प्रकट नहीं किया है। एक प्राचीन मार्शल स्पिरिट, आप कहते हैं। बाई फेफड़े की मुस्कुराहट गहरा हो गई, हालांकि यह उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। तो या तो एक छिपी प्रतिभा या कुछ और पूरी तरह से बाई फेफड़े में छुपे हुए रक्त रेखाओं, आत्माओं या रहस्यमय विरासत के साथ कुछ।
लोगों का सामना करना पड़ा, लेकिन पेपर पर उन्हें कई सामना करना पड़ा। वे व्यक्ति अक्सर कमजोर हुए, लेकिन सही धक्का के साथ या गलत परिस्थितियों में वे तेजी से चढ़ सकते हैं और खतरा पैदा कर सकते हैं। इस दुनिया में भाग्य और शक्ति चंचल सहयोगी थे और बाय फेफरे के पास किसी और को अनचेक करने की कोई इरादा नहीं था। वुएक्स के बारे में ऐसे शब्द केवल बाय फेफरे का मानते हैं कि यह किसी प्रकार का नायक है, जो बाय फेफरों के जूते पर रखा तार्किक सोच वाला कोई भी व्यक्ति वही सोचता है। मैं उन दोनों से मिलना चाहता हूं, बाय फेफ ने आखिरकार कहा, उसकी आवाज बर्फीले मोड़ रही है। मेरे सामने लुओ फैंग और वू लाओ। यदि उनमें से कोई भी उपयोगी साबित होता है तो मैं तय करूंगा कि वे किस भूमिका निभाएंगे। बीटा फैंग तेजी से चिल्लाया, खुश करने के लिए उत्सुक। एक बार में, युवा मास्टर, मैं इसे तुरंत व्यवस्थित करूंगा। जोर जोर बीटा फैंग के रूप में जल्दबाजी में सैंस बाय फेफरों के करीब पहुंच गया। उसकी उपस्थिति उसकी तरफ एक छाया की तरह। उसकी नजर हमेशा की तरह तेज थी, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा का स्पर्श था। वूज में रुचि क्यों? उसने धीरे से पूछा, उसकी स्वर जांच। वह अप्रत्याशित रूप से बढ़ने वाला पहला व्यक्ति नहीं है, और वह आखिरी नहीं होगा। सच्चे शब्दों को पहले कभी बात नहीं की गई थी। वूज पहले नहीं थे और वह आखिरी नहीं होगा। हालांकि शायद वह चाहता था कि वह भी उसके बारे में अधिक रुचि ले। आखिरकार वह एक ही जूते में भी है। वह भी काफी बड़ी। अपनी खेती पहले से ही नींव की चोटी तक पहुंच गई। वह प्रतिभा के बीच प्रतिभा थी। वह अमर की उत्पत्ति के लिए धन्यवाद। उसी समय बाय फेफरे ने उस पर देखा। उसके होंठ एक बेहोश मुस्कान में कलिंग कर रहे थे। क्योंकि नोबॉडी जो अक्सर उद्देश्य के साथ ऐसा करते हैं, और उद्देश्य के साथ वे सोचते हैं कि वे भाग्य को चुनौती दे सकते हैं। वह समझता है कि उसका भाग्य कुछ ऐसा है। एक बार फिर से, सच्चे शब्दों को कभी नहीं बोला गया था। यह निश्चित रूप से सच है कि केवल भौंकने वाले कुत्ते को लगता है कि वे भाग्य को चुनौती दे सकते हैं। हम SAINTESS एक नर्म हंसी को छोड़ दें। तुम हमेशा इतनी सतर्क हो, लेकिन फिर यही कारण है कि आप जीवित रहे हैं जहां अन्य लोग असफल रहे हैं। हालांकि मुझे विश्वास है कि युवा मास्टर वास्तव में अपनी प्रतिभा की प्रशंसा करने के बजाय मूल को भस्म करना चाहता है। सैनस ने महसूस किया कि उसके दिमाग में क्या था। हालांकि वह अधिक गलत नहीं हो सका। जब तक बाय फेफरे को शैतान सैनिक ओब को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है, तब तक एक दृष्टि को भस्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर लिंग भी इसके बारे में जानता है। उसने सोचा कि बाय फेफरे में ज्ञान की कमी हो सकती है। हालांकि मुझे आपको याद दिलाना चाहिए, एक दृष्टि को भस्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक दृष्टि का शिकार करने के तरीके हैं। मिथक और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार दृष्टि भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन यह वास्तव में आध्यात्मिक शरीर के अंदर नौसेना क्षेत्र में एक क्रिस्टल बॉल के रूप में संग्रहित है। पता चला, ओह, यह निश्चित रूप से बाय फेफरे के लिए कुछ दिलचस्प था। जो विचार नहीं कर सका वह इस तरह था। लेकिन यह अफवाह है, कोई भी केवल दृष्टि चुरा सकता है लेकिन इसका उपयोग नहीं कर सकता, उसने कहा। केवल चोरी कर सकते हैं लेकिन उपयोग नहीं कर सकते। बाय फेफरे अब अधिक रुचि रखते हैं। मुझे सम्मानित किया गया है कि सैंस ने मेरे साथ ऐसी खबर का खुलासा किया। लेकिन दृष्टि को वास्तव में कैसे लूटा जा सकता है? बाय फेफरे ने पूछा। अध्याय 173, विजन हंट -2। सैंस मुस्कुराया क्योंकि वह स्पष्ट रूप से जिज्ञासा से खुश थी। यह दृष्टि धारक को बस के रूप में सरल नहीं है। एक दृष्टि आत्मा से बंधी हुई है, और इसे नष्ट किए बिना उस कनेक्शन को अलग करने के लिए एक नाजुक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। एक आध्यात्मिक कला या निश्चित तकनीकों की एक पूर्ण निपुणता के साथ एकमात्र एक ऐसा काम पूरा कर सकता है। बाय फेफरे की आंखें ब्याज और गणना के मिश्रण से चमकती हैं। और क्या आपको पता है कि किसी को ऐसी तकनीक कहाँ मिल सकती है? यह केवल तार्किक है कि अगर वह विधि रखती है तो वह इस तरह की बात कर रही होगी। बेशक, सिंटेस ने जवाब दिया, उसकी आवाज उमस भरे, उसकी आंखें थोड़ा सा संकुचित हो रही हैं। गिरने वाली अमर घाटी में प्राचीन ग्रंथ थे जो अनुष्ठानों को लंबे समय से भूल गए थे। अनुष्ठान जो जबरन निकाल सकते हैं और इसे नुकसान पहुंचाए बिना एक दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसे अनुष्ठान खतरनाक हैं। अक्सर चिकित्सक को उनकी पवित्रता या बदतर की लागत होती है। उनकी जीवन शक्ति। उसने कहा कि वह अमर की उत्पत्ति को अवशोषित करने से क्या याद किया। उसे कुछ यादें मिली थीं। बाय फेफरे ने जोखिमों का वजन जल्दी से किया। उसका दिमाग पहले से ही रणनीति कर रहा है। खतरनाक अनुष्ठान उनके लिए कोई चिंता नहीं कर रहे थे, अगर इसका मतलब उसके शस्त्रागार में एक और शक्तिशाली उपकरण प्राप्त करना था। यदि वह एक दृष्टि निकालने और स्टोर कर सकता है, भले ही वह तुरंत इसका उपयोग नहीं कर सका, यह एक शक्तिशाली सौदेबाजी चिप या घातक हथियार के रूप में कार्य करेगा। पानी के प्रकार की दृष्टि का जिक्र नहीं करना, भले ही वह बिजली से इसकी कीमत साबित न करे, वह अपने नए अधिग्रहित निराशा के पेड़ को मजबूत करने के लिए इसका उपयोग कर सकता है। इसका मतलब यह भी है कि उसे पेड़ की सच्ची शक्ति को पूरी तरह से जागृत करने के लिए, आत्मा की जड़ को जागृत करने के लिए कम बच्चों को मारना है। और यह अनुष्ठान क्या है? बाय फेफरे मदद नहीं कर सका, लेकिन तुरंत पूछे, अनुष्ठान इस समय करना असंभव है। उसने अपनी भौहें बढ़ाने के दौरान जवाब दिया, करना असंभव है। मैं देखता हूं। वह थोड़ा विचारशील लग रहा था, लेकिन अभी भी उसके सिर को चिल्लाया। अनुष्ठान करने के लिए किसी को एक पोत जैड होना चाहिए।
यह एक विशेष Z है जिसे एक शक्तिशाली रन मास्टर द्वारा परिष्कृत करने की आवश्यकता है। यह दृष्टि को पकड़ने के लिए एक कंटेनर के रूप में काम करता है। और जैसा कि मैंने कहा, एक और विधि शैतान अवशोषण है। बाई फेफड़े ने मुस्कुराया कि कई दायरे के चारों ओर बिखरे हुए कई शैतान टुकड़े थे, हालांकि शैतान खंड पर अपने हाथों को समय लेने वाला समय ले रहा था। यदि पेड़ इसे अवशोषित करता है तो वह पानी की क्षमता का उपयोग नहीं कर सकता। केवल पेड़ को मजबूत किया जाएगा, इसमें हजारों या लाखों साल लग सकते हैं। उनका ध्यान पोत Z पर वापस चला गया, एक विशेष Z जिसे दृष्टि के लिए एक पोत के रूप में उपयोग किया जाता है। पोत Z एक पारदर्शी Z है जिसका उपयोग लटकन, कंगन, बालियां आदि जैसे गहने के रूप में किया जा सकता है। पोत Z एक महान वस्तु है, लेकिन अगर दृष्टि वहां संग्रहित की जाती है तो यह एक पवित्र अवशेष है। संक्षेप में, आप दृष्टि को एक आइटम के रूप में उपयोग कर सकते हैं और इसकी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यात्रा आपकी आत्मा से जुड़ी नहीं होगी। बाई फेफड़े का दिमाग संभावनाओं के साथ दौड़ गया, क्योंकि एक पोत Z का उपयोग करने के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। Z का एक बर्तन उसे अपनी आत्मा को बाध्य करने के बोझ के बिना एक दृष्टि की शक्ति को संचालित करने की अनुमति दे सकता है, जो कि संसाधनों पर उभरता है जो उनके जैसे किसी के लिए एक आदर्श उपकरण है। एक हथियार के रूप में दृष्टि रखने का विचार, किसी भी व्यक्तिगत जोखिम के बिना सक्रिय होने के लिए तैयार, अपनी रणनीतिक प्रकृति से अपील की। लेकिन उन्होंने अतीत और देवताओं की कहानी पढ़ी है। आइटम आसानी से चोरी या टूटा जा सकता है, लेकिन उसके पास अभी कोई अन्य विकल्प नहीं है, इसलिए उसे Z पर दृष्टि को स्टोर करना होगा। वह अपनी आंखें बंद करते हुए वापस झुक गई। सेंटेस अभी भी कमरे में है और उसे बारीकी से देखकर मुस्कुराया, क्योंकि उसने अपने फैसले को महसूस किया। वह अपने दार्शनिक रूप से वह बता सकती थी कि वह दृष्टि को स्टोर करने के लिए भौतिक वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन यह वही था। उसने कहा, ऐसा लगता है कि आपने अपना मन युवा मास्टर बनाया है। उसने पूछा, उसकी आवाज कम और लुभावनी है। बाई फेफड़े ने अपनी आंखें खोली, एक शांत संकल्प उनमें चमक रहा है। अभी के लिए पोत Z पर्याप्त होगा। मैं शैतान के टुकड़ों के लिए इंतजार नहीं कर सकता, और पानी की दृष्टि मेरी योजनाओं के अगले चरण के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पेड़ को मजबूत किया जाना चाहिए, और वह शब्दों के लिए खो गया था। सेंस ने अनुमोदित रूप से सिर हिलाया। फिर आपको Z को रिफाइन करने में सक्षम एक रन मास्टर की आवश्यकता होगी। मुझे लगता है कि आप पहले से ही जानते हैं कि एक कहाँ मिलना है, या युवा मास्टर भी फोजिंग रन बनाने में प्रतिभाशाली है। बाई फेफड़ों के होंठ एक बेहोश स्मर्क में घुमाया। सभी शक्तिशाली प्रणाली के लिए धन्यवाद, वह पहले से ही एक रून ग्रैंड मास्टर था। सिस्टम, मुझे पोत Z सौंपो। डिंग। सिस्टम में किसी भी पोत Z के पास नहीं होता है, हालांकि सिस्टम में शक्तिशाली Z होता है जिसे परिष्कृत और मंत्रमुग्ध किया जा सकता है। डिंग। विभिन्न प्रकार के पोत Z होते हैं। आप कई जादूगरों के साथ पोत Z बना सकते हैं, इसलिए मेजबान के लिए Z के लिए कुछ पानी बढ़ाने के लिए मेजबान के लिए सिफारिश की जाती है। ओह, Z और जानकारी देने वाले सिस्टम के साथ बाई फेफड़े ठीक थे। एक पल में एक शक्तिशाली और दुर्लभ रक्त लाल Z उसके सामने दिखाई दिया। बढ़िया, आप इस प्रयास के लिए अच्छी तरह से तैयार लगते हैं। लिंगर ने उसे एक कदम उठाते हुए देखा। मुझे स्वीकार करना होगा, मैं युवा मास्टर के संसाधन से काफी प्रभावित हूँ। ऐसा लगता है कि आप जादुई रूप से पतली हवा से वस्तुओं को बुला सकते हैं। उसने अपनी बाह उसके स्पर्श, प्रकाश और मोहक के साथ एक नाजुक उंगली का पीछा किया। शायद मैं आपके लिए एक खरीदने में सहायता कर सकता हूँ। उसकी आवाज एक उमस भरे विस्पर में गिर गई। उसकी नजर उसके सामने खड़ी थी, जबकि वह अपने आगे बढ़ रही थी। वह सामान्य से अधिक हंसमुख महसूस करती है, उसके साथ कुछ था। बाई फेफड़े ने सोचा, लेकिन यह नहीं बता सका कि यह क्या था। फिर भी बाई फेफड़े की आंखें संकुचित हो गई, क्योंकि उन्होंने अपना प्रस्ताव माना। सेंस सहायता की बात करता है, मुझे आश्चर्य है कि यह सुबह क्यों है। बाई फेफ ने एक भान उठाए, उसके स्वर को हमेशा के रूप में अपठनीय माना। उसने जो प्रलोभन प्रस्तुत किया, उसने अपनी दूरी को रखा। मैं खुद के मामलों को संभालने में सक्षम हूँ, लेकिन आपका प्रस्ताव है। नोट किया गया है। आखिरी चीज वह सुनना चाहता है कि वह खुद के लिए एक पोत Z मांग रहा है। उसके पास इसे परिष्कृत करने का समय नहीं है। उसी समय लिंगर की मुस्कुराहट से डर नहीं थी, हालांकि उसकी आंखों में किसी चीज की चमक थी। बेशक युवा मास्टर, मैंने केवल सोचा कि हमारी साझेदारी अधिक से लाभ हो सकती है। सहयोग, आखिरकार हम अपने लक्ष्यों में गठबंधन कर रहे हैं। मैं भी दौड़ने में सक्षम नहीं हो सकता है, मैं अभी भी अन्य चीजों के साथ मदद कर सकता हूँ। बाई फेफड़े अपनी सीट में वापस झुक गए, उनकी अभिव्यक्ति अभी भी संरक्षित है। बाई फेफड़े ने जवाब दिया, मैं सम्मानित हूँ। सेंटेस मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं इसे चुप्पी में करना पसंद करता हूँ। वह थोड़ी दूर लग रही थी, लेकिन चिल्लाया। परिष्करण जैसी चीजें फोकस ली गई और वह समझ गई। बाई फेफड़े के लिए अज्ञात, वह सिर्फ दिन में और अधिक समय बिताना चाहती थी, न कि न केवल रात में। बाई फेलेफ ने अपने नजर को लिंगर पर स्थिर रखा, क्योंकि उसने एक कदम वापस ले लिया। उसकी नाजुक मुस्कुराहट अभी भी जगह में है, लेकिन थोड़ा झगड़ा। वह जानता था कि उसके कार्यों के पीछे और अधिक था, एक मकसद जो उसने अभी तक खुलासा नहीं किया था। हालांकि अभी के लिए उसने इसे स्लाइड करने दिया। उनका ध्यान Z और अनुष्ठान पर था।
कमरा चुप हो गया क्योंकि बाइफेफ ने रक्त लाल जेड पर अपना ध्यान लौटाया। वह पहले से ही अपने परिष्करण की प्रतीक्षा कर रहा है, इसके माध्यम से कच्चे बिजली की देखभाल कर सकता है। लिंगर के सूक्ष्म हस्तक्षेप के बावजूद वह जानता था कि उसे सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है। इस दुनिया में बहुत गहराई से किसी पर भरोसा करने से आपदा हो सकती है, खासतौर पर लिंगर की तरह कोई व्यक्ति जो एक शैतान प्रैक्टिकर भी है। शैतान सैनिकों के लिए पूरी तरह से बहाल करने के लिए बाय लिंग को उसकी उत्पत्ति को अवशोषित करनी चाहिए या उसे बाय फेफड़ों की उत्पत्ति को अवशोषित करने की जरूरत है। गहराई से उसके करीब नहीं निकलना भी अच्छा है। इस बीच लिंग ने उससे बारीकी से देखा, फिर भी अपने संकल्प से चिंतित। तब मैं अपनी छुट्टी ले जाऊंगा अभी के लिए, युवा मास्टर। लेकिन याद करो, यहां तक कि योद्धाओं के सबसे मजबूत भी एक सहयोगी के समर्थन से लाभ उठा सकते हैं। उसकी आवाज नर्म थी, सावधानी और प्रलोभन का मिश्रण, क्योंकि वह धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई थी। खिजलाना। एक बार अकेले, बाइफेफ ने धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर दिया। उसने अपना निर्णय लिया था। पोत जेड परिष्कृत किया जाएगा और पानी की दृष्टि संग्रहित की जाएगी। समय सार का था। यदि अनुष्ठान सफल हुआ तो वह न केवल एक दृष्टि प्राप्त करेगा बल्कि निराशा के पेड़ के लिए एक नया चरण भी अनलॉक करेगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसके सामने जेड पर ध्यान केंद्रित किया। सिस्टम परिष्करण प्रक्रिया शुरू करें। डिंग। जेड की परिष्कृत। अनुमानित समय 10 मिनट। कृपया अपना हाथ जेड पर रखें। अध्याय 174 दृष्टि हंट -3। इस बीच बीटा फैंग खुशी से बाइफेफड़े से मुलाकात करने के लिए वुक्स और लुओ फैंग को आमंत्रित करने जा रहा था। वैसे वह 2 शिष्यों को उन्हें कॉल करने का आदेश देता है, जिनके लिए शिष्य जल्दी से सहमत हुए। आखिरकार बीटा फैंग अब संप्रदाय में एक ज्ञात और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। कोई भी जो कुछ भी नहीं था, यह उच्च था। दूसरों ने उन्हें अत्यधिक सम्मानित किया और जल्द ही पर्याप्त। वूज और लुओ फैंग उसके सामने खड़े थे। बीटा फैंग मुस्कुराया। मेरी बात सुनो, आप लोग अब युवा मास्टर से मिलेंगे। अच्छी तरह से व्यवहार करना सुनिश्चित करें और बिल्कुल बात न करें, अन्यथा यहां तक कि आपकी लाश भी शांति नहीं पाएगी। बीटा फैंग सूंघा। वुएक्स, लुओ फैंग। उनके लिए वे समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा था, लेकिन ये स्पष्ट था कि कुछ बिग शॉट उनसे मिलना चाहते थे। टी, क्योंकि वह अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली लोगों को जानने के लिए खुश था, लेकिन दूसरी ओर लुओ फैंग खुश नहीं था। वह कुछ अमीर युवा मास्टर के लिए एक कठपुतली और कामकाजी आदमी बनना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी स्थिति को देखते हुए वह केवल सिर नहीं कर सकता था। हाँ, यह मेरा सम्मान होगा, समझा। और जल्द ही बीटा फैंग ने उन्हें बाइफेफड़ों में ले लिया। इस समय तक बाइफेफड़े ने भी अपने जेड पोत को पूरा कर लिया था। उन्होंने सफलतापूर्वक 5 मंत्रमुग्ध और इसे तोड़ने के बिना इसमें भाग लिया था। युवा मास्टर बाई, ये 2 प्रतिभाशाली हैं जिनके बारे में मैंने बात की। बीटा फैंग ने 2 नए लोगों पर अपने हाथों को इंगित करते हुए धनुष के साथ कहा। हम, बाइफेफड़े ने स्पष्ट रूप से उलझन में कहा, क्योंकि उन्होंने उनमें से एक को कम से कम किसी तरह का नायक, स्वर्ग का चुना हुआ पुत्र होना था। लेकिन दुख की बात है कि वे दोनों आम लोग थे। इस एक को वुएक्स नामित किया गया है। मुझे आपसे मिलने के लिए सम्मानित किया गया है। वूज ने खुद को पेश किया, लेकिन अपने दुर्व्यवहार के कारण बीटा फैंग की ठंडी आंखों से मुलाकात की। वह अभी तक एक महान की उपस्थिति में था, जो ग्रामीण इलाकों से एक आम की तरह अभिनय कर रहा था। बीटा फैंग उम्मीद थी कि यंग मास्टर बाई गुस्सा नहीं था। युवा किसान बाइफेफड़ों के समक्ष खड़े थे, जो कि सांस के साथ अपने फैसले का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उसने धीरे धीरे अपने हाथों को अपने पक्षों को वापस खींच लिया। बीटा फैंग से साइड आंख प्राप्त की। सभी, जबकि लुओ फैंग गतिहीन बने रहे, उनकी अभिव्यक्ति सावधानी से किसी भी चीज के बिना आज्ञाकारी सम्मान में से एक में शामिल हुई। ऐसा लगा जैसे वह गुड़िया था। उसी समय बाइफेफड़ों की भेदी की छेड़छाड़ उनके माध्यम से काटती है, जैसे कि उनकी आत्माओं की गहराई में पेयरिंग। मैं देखता हूँ, मैंने सुना है कि आप दोनों खेती के क्षेत्र में अत्यधिक प्रतिभाशाली हैं और आप में से एक भी देवताओं से दृष्टि प्राप्त करने में कामयाब रहा। ये कहते हुए कि बाइफेफड़े ने वुएक्स की तरफ देखा, क्योंकि उसकी आभा इस तथ्य के बावजूद कहीं ज्यादा मजबूत थी, वह दृष्टि को जागृत नहीं कर रहा था। हम, स्टेटस नाम, वुएक्स आयु, कच्चे खेती, अभी क्यों खेती का 5वां चरण शुरू किया। प्रतिभा, आशीर्वाद, नशे की हड्डी, पागल दानव। शरीर का शरीर जितना अधिक नाराज हो जाता है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। हॉट फायर नफरत, दिल जितना अधिक नफरत उत्पन्न होती है, उतनी ही शक्तिशाली बन जाती है। ये भी उस व्यक्ति को शुद्ध घृणा से बना आग का उपयोग करने के लिए अनुदान देती है। और हाँ, अधिक शक्तिशाली दिमाग को अधिक शक्तिशाली पसंद और नापसंद वूक्स पसंद करता है। मजबूत वूज नापसंदों से कमजोर और करी के पक्षों को दबाने के लिए जो महिलाएं मिलती हैं, शराब और बुरे पुरुषों को जो बकवास करते रहते हैं, और वह काले बिल्लियों से नफरत करता है, क्योंकि वह मानता है कि वे बुरी किस्मत लाते हैं। ओह, बाइफेफड़ों के होठों के कोने में एक छोटी सी मुस्कुराहट के रूप में घुमाया गया था, क्योंकि उसने वूक्स की स्थिति की जांच की थी। तो आग, घृणा, दिल के साथ एक पागल दानव कैसे दिलचस्प है। और सभी चीजों की काले बिल्लियों के लिए इस तरह के व्यक्तिगत असंतोष को पकड़ने के लिए। वास्तव में यह जवान आदमी एक आकर्षक नमूना था, लेकिन वह करता है।
उसने उसका ध्यान अन्य किसान लुओ फेंग पर अपना ध्यान बदल दिया, जिसका असर स्टोइक बने रहे और अभी तक रचित रहे और अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कितना भी छुपा दिया है। बाइफेफ ने आसानी से लुओ को बता सकते हैं फेंग यहाँ होने के लिए खुश नहीं था। और आप मुक जूनियर बाइफेफरे कुरकुरा उसकी नजर छेड़छाड़। आप अपने नियंत्रित बाहरी हिस्से के भीतर क्या रहस्य बंदरगाह करते हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक दृष्टि प्राप्त कर सकता है। आपने कुछ किया होगा पी पैराडॉन। मैं काफी युवा मास्टर के शब्दों को पकड़ नहीं सकता। लुओ फेंग पसीना शुरू हुआ। किसी भी तरह से लुओ फेंग कुछ छिपा रहा था, लेकिन बाइफेफरे की उपस्थिति के तहत वह एक सांप द्वारा फंस गए माउस की तरह महसूस किया। बाइफेफरे के होंठ एक धीमी शिकारी मुस्कान में घुमावदार हो गए जैसे ही उसने लुओ फेंग की असुविधा देखी। ओह, मुझे लगता है कि आप वास्तव में जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे चुप दोस्त। उसने एक कदम करीब जा रहा हूं। अगले दरवाजे को छोड़कर दयालु हो सकता है, लेकिन स्वर्ग कभी भी यह सुखद हैंडिंग नहीं हो सकता है। यादृच्छिक किसी को भी उपहार नहीं। उसकी भेदी की नाजुक युवा व्यक्ति की आत्मा में बोल लगती थी। आप देखते हैं, मेरे पास एक है। उन लोगों के लिए उत्सुक आंख जो रहस्य को रोकते हैं। और मुझे लगता है कि आंखों से मिलने की तुलना में आपके लिए और भी कुछ है। बाइफेफरे की आवाज एक षड्यंत्रकारी फुसफुसाती है। तो मुझे बताओ लुओ फेंग, यह क्या है कि आप छुपा रहे हैं? वह नाम के बारे में काफी अनिश्चित था, लेकिन आखिरकार याद किया गया। लेकिन आखिरकार यह वूच को समझने का मौका जल्दी से आगे बढ़ गया। युवा मास्टर, यह अफवाह थी कि उसकी माँ एक खूबसूरत महिला थी और उसके पास एक और दुनिया की आभा थी, और एक दिन वह अचानक आकाश से चूस गई थी। उसके पिता के लिए वह मातालू हो गया। युवा आयु वह अनाथ के रूप में रह रहा है, उन्होंने गर्व से घोषणा की। ओह, आकाश द्वारा चूसा अन्य दुनिया की सुंदरता। बाइफेफरे ने इस नई जानकारी पर अपने सिर को झुका दिया। जितना अधिक आप प्राप्त करेंगे उतनी अजीब जानकारी प्राप्त करें। यह पहली बार था जब बाइफेफरे ने कभी भी स्वर्ग से चूसने के लिए सुना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी सच है। और पॉप्स के साथ क्या है? मादक प्रश्न के बाद प्रश्न बाइफेफरे के दिमाग में आता है, लेकिन कोई जवाब नहीं है। फिर भी बाइफेफरे की भौं ने वूक्स की कहानी संसाधित की थी। एक महिला आकाश द्वारा चूसा और एक दुखद अंत में मुलाकात की। यह उनमें से एक की तरह लग रहा था। कहानियों का मतलब गहरी सच्चाई को ढकना था। उसकी तेज आंखें लुओ फेंग में वापस झिलमिलाती हैं, जो चुप रहती हैं और अभी भी जड़ वाले हैं। फिर भी युवा आदमी के बाहर के शांत होने के बावजूद बाइफेफरे भावनाओं की अशांति को समझ सकते हैं सतह के नीचे। ठीक है, ये समझ में आता है कि अल्कोहलिक पिता पर गर्व होगा। मैं देखता हूं बाइफेफरे संगीत, उसकी आवाज धीमी और मापा। एक दुखद अतीत वास्तव में, लेकिन मुझे संदेह है कि वो एक्स दावों से भी अधिक है, क्या नहीं लुओ फेंग? आखिरकार यह पारिवारिक रहस्य के अंदर हो सकता है। धूप डुप। यह सुनकर लुओ फेंग का दिल दौड़ गया, लेकिन उसने अपना चेहरा मुकाबला किया। यह नहीं था कि यह कहां था जा रहा है, लेकिन उसे सावधानी से चलना पड़ा। युवा मास्टर बाय, वह सावधानी से शुरू हुआ। आपने जो सुना वह सच है। मेरा अतीत है जटिल, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं, मेरे पास आपसे छिपाने के लिए कोई छुपा एजेंडा या रहस्य नहीं है। बाइफेफरे की आंखें थोड़ी कम हो गईं। कोई रहस्य नहीं, आप कहते हैं? मुझे विश्वास करना मुश्किल लगता है। हर किसी के रहस्य लुओ फेंग, यहां तक कि गहरे समुद्र की मछली के लिए सड़क कुत्ते भी रहस्य होते हैं। शायद उसने एक और कदम उठाया। उसकी उपस्थिति घुटन कर रही थी, जैसे कि दुनिया का वजन युवा व्यक्ति पर बोर हो गया। लेकिन अगर आप जोर देते हैं। उसकी आवाज बंद हो गई। खतरे को छोड़कर, खतरे को छोड़कर। गल्प। लुओ निगल गया। बीटा फेंग एक्सचेंज देखकर घबराहट से स्थानांतरित हो गया। वह जानता था कि बाइफेफरे उन्हें परीक्षण कर रहा था, यह देखकर कि उन्हें कितनी दूर धक्का दिया जा सकता था। कृपया स्पष्ट रूप से अधिक उत्सुक था, लेकिन लुओ फेंग एक अलग कहानी थी। एक कहानी बाइफेफरे को सुझाने में बहुत दिलचस्पी लगती थी। आखिरकार लुओ फेंग ने फिर से एक शांत मुरम्मर की आवाज की। मैं अतीत युवा मास्टर को नहीं बदल सकता। नहीं, मैं अपने जन्म की परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकता हूं। लेकिन मैं संप्रदाय के प्रति वफादार हूं, और जो भी आप फिर दिखते हैं उसमें मेरे मूल्य को साबित करने के इच्छुक है। बाइफेले ने उन्हें एक लंबे तनावपूर्ण क्षण के लिए माना, उसकी भेदी की नाजुकता। हम देखेंगे लुओ फेंग, हम देखेंगे, ज्ञान से भरे बुरे व्यक्ति की तरह कहा। उसके साथ वह दूर हो गया। उसकी रुचि प्रतीत होती है। बीटा फेंग, मुझे उम्मीद है कि इन दोनों का उपयोग किया जाएगा। अन्यथा मुझे अपनी जगह को कम करने की अधिक कमजोरियों की आवश्यकता नहीं है। बीटा फेंग ने गहराई से झुकाया, उसकी आवाज स्थिर। बेशक युवा मास्टर, मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि वे अपना मूल्य साबित करते हैं। उसके हाथ की बर्खास्त लहर के साथ बाइफेफरे ने कक्ष छोड़ दिया। उसका दिमाग पहले से कहीं और पहले से ही चंद्रमाओं पर विचार कर रहा है, जो अभी भी लुओ फेंग की पृष्ठभूमि से घिरे हुए रहस्यों को देखते हैं। ऐसा लगता है कि इस मछली को खाने से थोड़ा पहले पोषित करने की जरूरत है। हाँ। अध्याय 175 विजन हंट -4। इस बीच सैंस अपने आंगन में 3 स्ट्रॉ डमी की तलाश में था। स्वूश स्लेश स्लेश स्लेश। उसने अपनी तलवार को हल्के ढंग से छुआ और उन डमी को तुरंत कई टुकड़ों में कटा हुआ था।
वह वर्तमान में अपनी तलवार आभा का अभ्यास कर रही थी। हालांकि उसने थोड़ा परेशान भी देखा। वह भूख लगी थी, वह सार के लिए जल्दी थी। शैतान की उत्पत्ति वाले किसी व्यक्ति के रूप में वह बहुत भूख लगी थी। और जब भी वह बाई फेफड़े के साथ थी तब भी स्वर्ग के माध्यम से उसकी भूख हो जाएगी। उनकी प्रतिभा बहुत अधिक थी, उसके भीतर के विचार लगातार लड़ेंगे। रुको, मेरी उत्पत्ति तुरंत उसके पास भूख लगी है, लेकिन मेरी उत्पत्ति अमर निगलती हुई उत्पत्ति है। क्या इसका मतलब है कि युवा मास्टर में अमरत्व तक पहुंचने की प्रतिभा और क्षमता है? प्रतिभा पागल है। उसने अपनी सांस के नीचे कुरकुरा किया। अमरत्व पहाड़ के ऊपर पहाड़ था और एक औसत व्यक्ति मुश्किल से चढ़ता है, और युवा मास्टर के पास अमरत्व तक पहुंचने की प्रतिभा है, फिर भी वह बहुत कम समय बिताएगा। पागल। लेकिन सैंस के अंदर गहराई से उनकी प्रतिभा से गहराई से प्रभावित हुई। अमरत्व सबसे अधिक के लिए एक दूर का लक्ष्य था, फिर भी युवा मास्टर इसे आसानी से प्राप्त करने के लिए नियत लग रहा था। आखिरकार ये चौथी स्तर की दुनिया है और वे केवल पहले स्तर पर है। वह जानती थी कि एक शैतान के रूप में उसकी अपनी उत्पत्ति ने उसे स्वाभाविक रूप से उपभोग करने की दिशा में खींचा, लेकिन उन्हें प्रशंसा की भावना महसूस हुई और युवा व्यक्ति की असाधारण क्षमता की ओर आश्चर्य हुआ कि वह अपने आदमी के बाद था। लेकिन उसकी भूख असली थी और उसे कुछ उत्पत्ति की आवश्यकता थी, लेकिन यह एक दयालुता है कि वह केवल अमर उत्पत्ति को अवशोषित कर सकती है। शैतान मूल एक डबल एज तलवार है। एक बार सक्रिय होने के बाद उसे निगलने की उत्पत्ति रखने की जरूरत होती है, या फिर मूल अपनी आत्मा को निगल लेगी और उसकी जिंदगी मिटा देगी। जैसे ही उसने स्ट्रॉ डमी के बिखरे हुए टुकड़ों को देखना जारी रखा, सैंस मदद नहीं कर सका, लेकिन भय और चिंता का संयोजन महसूस कर रहा था। यदि युवा मास्टर की प्रतिभा और संभावित इस दर पर बढ़ती जा रही है, तो वह निश्चित रूप से खेती की दुनिया में एक बेजोड़ पावरहाउस बन जाएगा और यहां तक कि चढ़ता है। यदि ऐसा होता है तो क्या वह उसे छोड़ नहीं पाएगा, कभी वापस नहीं लौटता। हाय तारांकन। सैंस को पता था कि उसे अपने आंतरिक संघर्ष को नियंत्रण में रखना पड़ा और उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय युवा मास्टर की मदद करने की दिशा में अपनी सहजता को चैनल करना पड़ा। लेकिन यह एक निरंतर संघर्ष था, खासकर जब वे एक साथ थे और सार के लिए उसकी भूख खत्म हो जाएगी। उसके दिमाग में कई चीजें थीं। वह एक स्ट्रॉ कठपुतली, बेकार और समय की तरह थी, लेकिन समय बीतने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। सैंस रुकता है और आकाश को देखता है, उसके विचारों के अपने भंवर में खो गया। आकाश में वास्तव में युवा मास्टर को अनगिनत क्षमता के साथ आशीर्वाद दिया है। अमरत्व की ऊंचाइयों तक पहुंचने की उनकी प्रतिभा नमस्त हो रही है और उसके पास कुछ भी नहीं है। शायद हम कभी भी एक साथ होने के लिए नहीं थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है या कितनी रातें हमने साझा की। वह अपने सिर को धीरे धीरे हिलाती है। ओह, मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन चिंता कर सकता हूं। अगर वह इस गति से बढ़ता जा रहा है तो क्या उसे अभी भी एक जैसे ही चाहिए? सैंस ब्रो फंसो इमेज के साथ फोर हो जाता है। प्रतिभा अंतर विशाल था, यहां तक कि एक अमर की उत्पत्ति को अवशोषित करने के बाद भी वह अपनी प्रतिभा से मेल नहीं खा सकती थी। उल्लेख नहीं है कि उसे एक दृष्टि भी मिली है। मेरे दिल को छोड़ने के लिए मेरे दिल में दर्द होता है। आखिरकार हमने साझा किया है, बॉन्ड हमने जाली है। वह अपनी मुट्ठी, उसकी भूख के भीतर घूमती है। लेकिन मुझे अपने स्वार्थी इच्छाओं को मेरे फैसले को बादल नहीं देना चाहिए। मुझे इस अतृप्त भूख को युवा मास्टर का समर्थन करने के लिए एक रास्ता खोजना चाहिए, ताकि महानता की वृद्धि सुनिश्चित हो सके। मुझे खुशी होनी चाहिए कि वह कुछ हासिल कर सकता है कि हम में से कई हासिल करना चाहते हैं। उसका चेहरा उदास हो जाता है। खेती का लक्ष्य अमरत्व तक पहुंचना था, लेकिन क्या यह अंतिम लक्ष्य था? कौन जानता है। हाय तारांकन। सैंस से एक गहरी सांस लेता है, उसकी आंखों में सख्त हो जाता है। लाल आरा चारों और गुलाबी हो जाता है और हवा के साथ नृत्य फूलों का आकार लेता है। टिप टिप टिप। अचानक बारिश गिरने लगती है। वह आश्चर्यचकित लग रही थी क्योंकि छतरी ने उसे बारिश से बचाया था। उसने उस व्यक्ति को देखा और यह बाई फेफड़े था। यंग मास्टर, मैंने सोचा कि आप पोत ज़ेड को परिष्कृत कर रहे थे। वह उसे यहां ढूंढकर आश्चर्यचकित थी। हालांकि बाई फेफड़े का जवाब दिए बिना वहां खड़ा था। इसके बावजूद वह नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या था। वह जानता था कि वह कुछ मूल के लिए भूख लगी थी। मेरा अनुसरण करें, वह बोलता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ओके। सैंस को पता नहीं था कि क्या चल रहा था या वह उसे लेना चाहता था, लेकिन उसने पालन करने का फैसला किया। चून की बारिश ने अपने कोमल वंश को जारी रखा, पत्तियों पर नाजुक मोती जैसे बूंदें बाई फेफड़े और सैंस पक्ष के किनारे चली गईं। वह चुप आश्चर्य रही, कभी कभी उस पर नजर रखती है। अपने इरादों के बारे में अनिश्चितता अभी तक प्रत्याशा की एक शांत भावना से तैयार की जाती है। यह क्या था? क्या वह उसे कहीं छिपा रहा था? उनका मार्ग धुंध श्राउड जंगल और संकीर्ण घुमावदार ट्रेल्स के माध्यम से बर्बाद हो गया कि बाई फेफ ने आसानी से नेविगेट किया था। सतर्कता से आश्चर्य हुआ कि उन्होंने इस मार्ग को क्यों चुना है, फिर भी उन्हें विश्वास करने के लिए मजबूर महसूस हुआ। जिज्ञासा की बेहतरीन झिलमिलाहट उसकी स्टोइक अभिव्यक्ति के साथ मिलकर। कहाँ हम हैं, युवा मास्टर? उसने आखिरकार पूछा, उसकी आवाज कम लेकिन अविश्वसनीय। उसने सोचा कि यह शरारती समय होगा। बाई फेफड़े ने एक मामूली पेशकश की।
लगभग गूढ़ मुस्कान। धैर्य, आप जल्द ही देखेंगे। वे एक अलग समाशोधन पर पहुंचे जहां जीवंत फूल बारिश में भी खिल गए, उनके रंग धुंध की पृष्ठभूमि के खिलाफ ज्वलंत है। सदियों पुरानी चेरी के पेड़ के नीचे इसकी शाखाएं सुंदरता से ऊपर की ओर बढ़ी। बाइफेफरे ने उसे प्रकृति के हाथ से नक्काशीदार पत्थर की खंडपीठ पर बैठने के लिए इशारा किया। उसने अपनी जगह ली, उनके चारों ओर शांति को अवशोषित किया। उन्होंने व्यंजनों की एक मामूली सरणी निर्धारित की, प्रत्येक ने अपने परिष्कृत स्वादों को जानकर देखभाल के साथ चुना। सेंस ने उसे दुर्लभ नर्म टकटकी के साथ माना, लेकिन उसका स्टोइक डैमियन बने रहे, जैसे कि उसकी चौकसता से परेशान। युवा मास्टर क्या कर रहा था? वह बिल्कुल नहीं है। ये खेती या प्रशिक्षण युवा मास्टर के लिए है। उसने पूछा, उसके सिर को थोड़ा झुकाओ। आज नहीं, उसने जवाब दिया। कभी कभी सबसे मजबूत किसानों को अस्तित्व के बेहतर पहलुओं का सम्मान करने के लिए रोकना चाहिए। वे दुर्लभ चुप्पी में एक साथ बैठे, उनके ऊपर पत्तियों पर बारिश की आवाज। उसके साथ उसने उसे एक छोटा सेब सौंप दिया। उसने एप्पल को देखा, जब 1000 साल आभा या कुछ भी नहीं था, लेकिन वह थोड़ी खुश दिख रही थी। उसने जल्दबाजी से काट लिया। जैसे ही उसने एप्पल का स्वाद लिया, उसने एक सनसनी महसूस की जिसने उसे हंगर से हंगर और सार के लिए अपनी सामान्य भूख से परे कुछ भी उकसाया। उसने देखा, यह क्या है? उसने अपनी जिज्ञासा रखने में असमर्थ पूछताछ की। यह पूरी तरह से सामान्य सेब लग रहा है, लेकिन यह उसे क्यूई को बढ़ावा देने और मूल के लिए उसकी भूख को दबाने में मदद कर सकता है। ऐसा लगता है कि इस एप्पल को मूल का उपयोग करने से बनाया गया था, पौराणिक कथाओं की तरह। मुझे आश्चर्य है, उसने बस जवाब दिया। कृपया मुझे बताओ, मैं इस एप्पल को अधिक खरीदूंगा। उसने एक और काटने के दौरान जल्दी से कहा। कुछ चीजों को खरीदा नहीं जा सकता, सेंस, उन्होंने बर्फ के रूप में ठंड के साथ कहा। यह एक उपहार है। एक ये है कि यहां तक कि बेहतरीन किसानों को भी दोहराने में मुश्किल लगेगी। मैं बस आपके लिए ये चाहता था। उसने मध्य काटने के लिए रोक दिया, उसे एक परेशान देखो के साथ अध्ययन किया। वह चीजें दे रहा था। खैर, वह बहुत कुछ है, इसलिए वह भी हो सकता है। एप्पल ने सामान्य स्वाद लिया, फिर भी इसका सार एक आंतरिक भूख को एक तरह से नहीं मिला, जिस तरह से कोई इलिक्सिर या खेती तकनीक कभी प्रबंधित नहीं हुई थी। वह शांत महसूस कर रही थी, जैसे कि उसके भीतर एक तूफान क्षणिक रूप से स्थिर रहा था। क्यों, युवा मास्टर? उसने कुरकुरा किया, उसकी आवाज मुश्किल से एक कानाफूसी। इस तरह की लंबाई क्यों जाओ? बाइफेफरे ने समाशोधन पर देखा, उसकी नजरदार दूर। क्योंकि यहां तक कि भयंकर किसानों को शांति के क्षणों की आवश्यकता होती है, उन्होंने जवाब दिया, उनके स्वर स्थिर। विशेष रूप से जो लोग ऐसे बोझ लेते हैं। आप सबसे ज्यादा एहसास से ज्यादा सैडनेस को सहन करते हैं। इस बोझ से एक छोटी पेशकश पर विचार करें। सेंस चुप था, उसके शब्दों का वजन उसके ऊपर बस गया था। उसने महसूस किया कि उसका दिल हलचल, एक अजीब और अपरिचित गर्मी। क्या वह उसकी देखभाल कर रहा था? ये कुछ नया है। यह एक WASP बनाने की तरह था। धन्यवाद युवा मास्टर, वह बोलने में कामयाब रही, उसकी आवाज अस्थिर है। मुझे नहीं पता कि क्या कहना है। उसने अपने सिर को झुका दिया, एक मामूली सिरों को और अधिक शब्दों की आवश्यकता के बिना कृतज्ञता को स्वीकार किया। सेंस ने अपना ध्यान एप्पल पर वापस लौटाया। नाजुक फल अब किसी भी खजाने की तुलना में अधिक कीमती महसूस कर रहा था। यह एक उपहार था। अध्याय 176 ऊपर। इस बीच आने वाली कीमिया प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए मेजबान की सिफारिश की जाती है। मेजबान को मास्टर स्तरीय कीमिया ज्ञान जारी किया गया था। यदि मेजबान सेंट स्तरीय एल्केमिस्ट को प्रभावित करने में विफल रहा, मेजबान की आत्माएं अस्तित्व से हटा दी जाएंगी। कोई और टिप्पणी नहीं, कोई बातचीत नहीं। वह क्या मुझे सेंट स्तरीय एल्केमिस्ट को प्रभावित करना है? और मुझे मास्टर स्तरीय कीमिया प्रतिभा से सम्मानित किया गया है। वांग चिल्लाया और अगले पल उसने एक तेज दर्द महसूस किया, जो उन्हें मारने वाली विभिन्न कीमिया बनाने वाली तकनीकों को अपनी चेतना में मुद्रित किया जा रहा था। मैं कुछ भी नहीं के लिए क्यों बातचीत करूंगा? मास्टर स्तरीय एल्केमिस्ट कुछ भी नहीं। मैं इस तथाकथित संत स्तरीय एल्केमिस्ट को प्रभावित करने के लिए नियत हूँ। वह मेरे रास्ते में एक कदम रखने वाला पत्थर नहीं है। एक पुनर्जन्म नायक के रूप में कहने की जरूरत नहीं है, उसका चरित्र बहुत नरसंहार और कचरा था। बाइफेफरे से भी बदतर, क्योंकि बाइफेफरे के पास उसे वापस करने के लिए बुद्धि है। कि सेंट स्तरीय एल्केमिस्ट को एक संभावित उत्तराधिकारी के लिए खोजना चाहिए। अगर मेरे जैसे नौकर ने इतनी छोटी उम्र में एक मास्टर स्तरीय कीमिया कौशल दिखाया, तो वह निश्चित रूप से मुझसे प्रभावित होगा। और अगर मैं एक बन गया सेंट लेवल एल्केमिस्ट के उत्तराधिकारी, यह मुझे पूरे साम्राज्य में एक बड़ा संबंध प्राप्त करने की अनुमति देगा। यहाँ तक कि अतिथि राजधानी में एक शक्तिशाली परिवार से कचरा युवा मास्टर मेरे सामने धनुष होना चाहिए। वांग की सोच बहुत सटीक थी, जैसे कि वास्तव में पृथ्वी से एक व्यक्ति को मिला है एक उपन्यास में पुनर्जन्म, जिन्होंने अनगिनत उपन्यास पढ़ा था। चूंकि युवा स्वामी थप्पड़ मारने के लिए है और उनकी सोच काफी तार्किक थी। यदि हमने तस्वीर से बाइफेफरों को हटा दिया और किसी और को जोड़ा, उल्लेख नहीं है, उसकी प्रणाली ने उन्हें मास्टर स्तरीय कीमिया कौशल के साथ पुरस्कृत किया। सिस्टम, मेरी उम्र में मास्टर स्तरीय एल्केमिस्ट कितने लोग हैं?
वांग ने यह जानने की कोशिश की कि सिस्टम ऐसी चीजों को जानता है क्योंकि पानी कितना गहरा है। डिंग 0। युवा मास्टर स्तरीय एल्केमिस्ट की रिकॉर्ड 70 साल की उम्र का है। हे मुझे कौन रोक देगा। छाल तारांकन छाल। वांग एक कुत्ते की तरह भौंकने के लिए उत्तेजित हो जाता है, यह जानकर कि वह सेंट स्तरीय एल्केमिस्ट के उत्तराधिकारी के लिए नियत था। यह स्वर्ग द्वारा एक पथ निर्धारित था और कोई भी इसे नहीं ले जा सकता था, यहां तक कि बुद्ध भी नहीं। वह ताज पहनाया गया था और एक बार जब वह संत स्तरीय के उत्तराधिकारी बन गया तो वह मिस झाओ को उपनिवेश के रूप में रखेगा। मुहाहा। उसके सामने जीवन सुनहरे अक्षरों असंबद्ध अटूट में लिखा गया था। हा क्या एक घृणित रूप से सुंदर जीवन। वांग अपने खून के माध्यम से खुशी कोर्स महसूस किया। वांग वहां बैठे सिस्टम द्वारा उन्हें अविश्वसनीय अवसर ले रहा था। मास्टर स्तरीय कीमिया प्रतिभा। मैं एक दास एक संत स्तरीय एल्केमिस्ट का उत्तराधिकारी बन रहा है। यह अविश्वसनीय है। अब मेरे लिए धन और कुतिया का आनंद लेने का समय है। हा मेरे बाएं पर एक सेक्सी मिल्फ, एक कुंवारी पर मेरा अधिकार और एक लोली ड्रैगन। मुहाहा। वह अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान खुद को फुसफुसाया। अहंकार उसके खून से गुजरता है। वह मदद नहीं कर सका लेकिन उसके सामने रखी गई कई संभावनाओं को साजिश शुरू करना शुरू करे। ऐसी प्रतिभा और कनेक्शन के साथ वह लगभग अजेय हो सकता है। बस दरवाजे पर एक दस्तक था, अपनी संगीत में बाधा डाल रहा था। यंग मास्टर मिस यहां आने के लिए है, एक नौकर ने बुलाया। दस्तक उसके कमरे से थोड़ा आगे था लेकिन वह इसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था। ऐसा लगता है कि युवा मिस बगीचे को दिखाने से लौट आई है और वर्तमान में उस बेस्टर झाओ तुई को देख रही है। वांग ने एक गहरी सांस ली, अभी भी युवा मास्टर झाओ के साथ अपने मुठभेड़ को याद किया। मुझे देखने की हिम्मत। अगर मेरे मास्टर स्तरीय कीमिया कौशल प्रकट होते हैं, यहां तक कि केवल पितृता भी मेरे सामने घुटने टेकेंगे। कोई स्पष्ट रूप से कहता है कि वह इस तरह से कार्य नहीं करेगा अगर वह खेती की दुनिया में पुनर्जन्म दे रहा था, लेकिन आंकड़े खुद के लिए बोलते हैं। आंकड़ों का स्रोत। मैंने इसे अपने गधे को बाहर खींच लिया। टीयर्स ऑफ जॉय। वांग ने अपनी मुट्ठी उसकी नसों को पॉप अप किया। हालांकि उसने इसे जाने का फैसला किया, एक ही समय में चुओ लिंग ने छोड़ दिया था। बाई फेफड़े ने इस बीच देखा। डिंग आने वाली कीमिया प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए मेजबान की सिफारिश की जाती है। डिंग मेजबान को मास्टर स्तरीय कीमिया ज्ञान जारी किया गया था। डिंग यदि मेजबान सेंट स्तरीय एल्केमिस्ट को प्रभावित करने में विफल रहा, मेजबान की आत्माएं अस्तित्व से हटा दी जाएंगी। डिंग कोई और टिप्पणी नहीं, कोई बातचीत नहीं। वह क्या मुझे सेंट स्तरीय एल्केमिस्ट को प्रभावित करना है और मुझे मास्टर स्तरीय कीमिया प्रतिभा से सम्मानित किया गया है। वांग चिल्लाया और अगले पल उसने एक तेज दर्द महसूस किया जो उन्हें मारने वाली विभिन्न कीमिया बनाने वाली तकनीकों को अपनी चेतना में मुद्रित किया जा रहा था। मैं कुछ भी नहीं के लिए क्यों बातचीत करूंगा। मास्टर स्तरीय एल्केमिस्ट कुछ भी नहीं। हे मैं इस तथाकथित संत स्तरीय एल्केमिस्ट को प्रभावित करने के लिए नियत हूं। वह मेरे रास्ते में एक कदम रखने वाला पत्थर नहीं है। एक पुनर्जन्म नायक के रूप में कहने की जरूरत नहीं है, उसका चरित्र बहुत नरसंहार और कचरा था। बाई फेफड़े से भी बदतर, क्योंकि बाई फेफड़े के पास उसे वापस करने के लिए बुद्धि है। कि सेंट स्तरीय एल्केमिस्ट को एक संभावित उत्तराधिकारी के लिए खोजना चाहिए। अगर मेरे जैसे नौकर ने इतनी छोटी उम्र में एक मास्टर स्तरीय कीमिया कौशल दिखाया तो वह निश्चित रूप से मुझसे प्रभावित होगा। मुहाहा। और अगर मैं एक बन गया सेंट लेवल एल्केमिस्ट के उत्तराधिकारी, यह मुझे पूरे साम्राज्य में एक बड़ा संबंध प्राप्त करने की अनुमति देगा। यहाँ तक कि अतिथि राजधानी में एक शक्तिशाली परिवार से कचरा युवा मास्टर मेरे सामने धनुष होना चाहिए। वांग की सोच बहुत सटीक थी, जैसे कि वास्तव में पृथ्वी से एक व्यक्ति को मिला है एक उपन्यास में पुनर्जन्म, जिन्होंने अनगिनत उपन्यास पढ़ा था। चून की युवा स्वामी थप्पड़ मारने के लिए है और उनकी सोच काफी तार्किक थी। यदि हमने तस्वीर से बाई फेफड़ों को हटा दिया और किसी और को जोड़ा, उल्लेख नहीं है, उसकी प्रणाली ने उन्हें मास्टर स्तरीय कीमिया कौशल के साथ पुरस्कृत किया। रड फर्स्ट सिस्टम। मेरी उम्र में कितने लोग मास्टर स्तरीय एल्केमिस्ट हैं। वांग ने यह जानने की कोशिश की कि सिस्टम ऐसी चीजों को जानता है क्योंकि पानी कितना गहरा है। डिंग 0। युवा मास्टर स्तरीय एल्केमिस्ट की रिकॉर्ड 70 साल की उम्र का है। हे मुझे कौन रोक देगा। छाल तारांकन छाल। वांग एक कुत्ते की तरह भौंकने के लिए उत्तेजित हो जाता है, यह जानकर कि वह सेंट स्तरीय एल्केमिस्ट के उत्तराधिकारी के लिए नियत था। यह स्वर्ग द्वारा एक पथ निर्धारित था और कोई भी इसे नहीं ले जा सकता था, यहां तक कि बुद्ध भी नहीं। वह ताज पहनाया गया था और एक बार जब वह संत स्तरीय के उत्तराधिकारी बन गया तो वह मिस झाओ को उपनिवेश के रूप में रखेगा। मुहाहा। उसके सामने जीवन सुनहरे अक्षरों असंबद्ध अटूट में लिखा गया था। क्या एक घृणित रूप से सुंदर जीवन। वांग अपने खून के माध्यम से खुशी कोर्स महसूस किया। वांग वहां बैठे सिस्टम द्वारा उन्हें अविश्वसनीय अवसर ले रहा था। मास्टर स्तरीय कीमिया प्रतिभा। मैं एक दास एक संत स्तरीय एल्केमिस्ट का उत्तराधिकारी बन रहा है। यह अविश्वसनीय है। अब मेरे लिए धन और कुतिया का आनंद लेने का समय है। मेरे बाएं पर एक सेक्सी मिल्फ, एक कुंवारी पर मेरा अधिकार और एक लोली ड्रैगन। मुहाहा। वह अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान खुद को फुसफुसाया। अहंकार उसके खून से गुजरता है।
वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके सामने रखी गई कई संभावनाओं को साजिश शुरू करना शुरू करे। ऐसी प्रतिभा और कनेक्शन के साथ वह लगभग अजेय हो सकता है। बस दरवाजे पर एक दस्तक था, अपनी संगीत में बाधा डाल रहा था। यंग मास्टर, मिस यहां आने के लिए है, एक नौकर ने बुलाया। दस्तक उसके कमरे से थोड़ा आगे था, लेकिन वह इसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था। ऐसा लगता है कि युवा मिस बगीचे को दिखाने से लौट आई है और वर्तमान में उस बेस्टर झाओ तुई को देख रही है। वांग ने एक गहरी सांस ली, अभी भी युवा मास्टर झाओ के साथ अपने मुठभेड़ को याद किया। मुझे देखने की हिम्मत। अगर मेरे मास्टर स्तरीय कीमिया कौशल प्रकट होते हैं, यहाँ तक कि केवल पितृता भी मेरे सामने घुटने टेकेंगे। कोई स्पष्ट रूप से कहता है कि वह इस तरह से कार्य नहीं करेगा अगर वह खेती की दुनिया में पुनर्जन्म दे रहा था, लेकिन आंकड़े खुद के लिए बोलते हैं। आंकड़ों का स्रोत, मैंने इसे अपने गधे को बाहर खींच लिया। टीयर्स ऑफ जॉय। वांग ने अपनी मुट्ठी उसकी नसों को पॉप अप किया। हालांकि उसने इसे जाने का फैसला किया, एक ही समय में चुओ लिंग ने छोड़ दिया था। बाई फेफड़े ने इस बीच देखा। डिंग। आने वाली कीमिया प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए मेजबान की सिफारिश की जाती है। डिंग। मेजबान को मास्टर स्तरीय कीमिया ज्ञान जारी किया गया था। डिंग। यदि मेजबान सेंट स्तरीय एल्केमिस्ट को प्रभावित करने में विफल रहा, मेजबान की आत्माएं अस्तित्व से हटा दी जाएंगी। डिंग। कोई और टिप्पणी नहीं, कोई बातचीत नहीं। वह क्या मुझे सेंट स्तरीय एल्केमिस्ट को प्रभावित करना है और मुझे मास्टर स्तरीय कीमिया प्रतिभा से सम्मानित किया गया है। वांग चिल्लाया और अगले पल उसने एक तेज दर्द महसूस किया, जो उन्हें मारने वाली विभिन्न कीमिया बनाने वाली तकनीकों को अपनी चेतना में मुद्रित किया जा रहा था। मैं कुछ भी नहीं के लिए क्यों बातचीत करूंगा? मास्टर स्तरीय एल्केमिस्ट कुछ भी नहीं। हे, मैं इस तथाकथित संत स्तरीय एल्केमिस्ट को प्रभावित करने के लिए नियत हूँ। वह मेरे रास्ते में एक कदम रखने वाला पत्थर नहीं है। एक पुनर्जन्म नायक के रूप में कहने की जरूरत नहीं है, उसका चरित्र बहुत नरसंहार और कचरा था। बाई फेफड़े से भी बदतर, क्योंकि बाई फेफड़े के पास उसे वापस करने के लिए बुद्धि है। कि सेंट स्तरीय एल्केमिस्ट को एक संभावित उत्तराधिकारी हाहा के लिए खोजना चाहिए। अगर मेरे जैसे नौकर ने इतनी छोटी उम्र में एक मास्टर स्तरीय कीमिया कौशल दिखाया, तो वह निश्चित रूप से मुझसे प्रभावित होगा। मुहाहा। और अगर मैं एक बन गया सेंट लेवल एल्केमिस्ट का उत्तराधिकारी और मैं नौकरी पाने की कोशिश कर रहा हूं। अध्याय 177 जल्द ही अपडेट होगा। अध्याय 178 ऊपर। इंच से इंच, लंबाई। उसकी मुर्गा उसके पीछे छेद में प्रवेश किया। उसकी मजबूती और अपरिचित कोण का संयोजन एक गहन, लगभग असहनीय सनसनी पैदा हुई। पढ़ने ऑन नोवलबिन आम। युन शी उसकी होंठ, उसके मूंज मुलायम विंपर्स में बदल जाते हैं क्योंकि उसके शरीर को समायोजित किया जाता है। उसके शरीर में एक मुलायम विगलिंग दर्द चल रहा है। हाय, उसकी सांस उसके गले में फंस गई थी। आंखें पूरी तरह से बंद हो गईं। बिस्तर की चादर के खिलाफ हाथों को झुका हुआ असली तंग। धूप डप। जियान टिया का दिल एक घोड़ा की तरह दौड़ गया, क्योंकि वह जितना हो सके उतना धक्का दिया। जियान टिया की छाती को परिश्रम के साथ देखा। उसके मुर्गा उसके अंदर घूम रहा था। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसकी आवाज रिसाव नहीं हुई। नाय, क्या लीक सिर्फ एक मून पुछ था? पूछ। वह हिलना शुरू कर दिया, उसकी जोर धीमी और मापा। आई आह हम ऊ ई नंग। युन शी के मूंज जोर से बढ़ी और उसके कूल्हों ने उसके साथ मिलकर रॉक करना शुरू कर दिया। नई संवेदनाओं और उसके उत्तेजना का संयोजन, उसके भीतर परमानंद का विस्फोट हुआ। ताली 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 ताली। जियान टिया मदद नहीं कर सका, लेकिन तेज हो सकती है, जो युन शी की दृष्टि से प्रेरित है, उसकी पीठ और उसकी खुशी के रोता है। ये भी उसके लिए एक मजबूत भावना थी। ओह हाहा तारांकन दम्मनन। हाय, उसने अपने कूल्हे को पकड़कर चिल्लाया। वह खुद को लय में खो गया, उसकी मजबूती प्रत्येक जोर के साथ अपने मुर्गा को दूध पिलती हुई। आपके पास एक शरीर है। उसने कहा। मुझे पता है कि मैं सुंदर दिखता हूँ। उसने जवाब दिया। जियान टिया। ड्रैगन स्लैप। जियान टियान ने अपनी टिप्पणी सुनकर अपने बट गालों को थप्पड़ मार दिया, लेकिन ये केवल उसके गधे की मांसपेशियों को और अधिक तंग, उसके मुर्गा के लिए अधिक चिपकी बना दिया। तुम मुझे थप्पड़ क्यों लगा रहे हो? उसने सवाल किया। उसका सिर खुशी में वापस आ गया। ये स्पष्ट रूप से यह मैडम टियाए था। युवती नाम यंशी, एक माचो था, जिस तरह से दर्द से प्यार करता था। धीमा हो गया। क्लैप ताली ताली। उसने उसे धीमा करने के लिए आग्रह किया, क्योंकि वह अपने राजा कोबरा को धक्का और खींच रहा था। पिए 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 पिए। पूछ 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 पूछ। गीली आवाज जोर से और स्पष्ट बढ़ी। पैंट तारांकन। उसकी सांस लेने में हर बार उसके लिंग ने उसके गुदा को मारा। उसका दिमाग धुंधला था, बहुत उच्च रक्त प्रवाह के साथ वासना के बादल पर लटका हुआ चेतना। वह अपने पूरे शरीर को इस समय महसूस कर सकती थी। एक अजीब कंपन उसके शरीर में फैल रही थी। दूसरे भाग पर समझ आंशिक रूप से सुनना था, जबकि उसके गुदा की भावना बहुत अधिक थी। अंधे। युन शी के मूंज भी जोर से बढ़ी, उसके शरीर को खुशी के रूप में लिखते हुए।
जियान टिया की मुर्गा की सनसनी उसके तंग बैकडोर में ड्राइविंग की गई थी, जो उसने कभी अनुभव की थी। उसकी बिल्ली पर उसका पति नहीं था, जहां उसके गधे पर उसके मुर्गा के बराबर था। यह दर्दनाक और उत्कृष्ट सुखद दोनों था। अपरिचित कौन अपनी जंगली इच्छा के साथ चला रहा था। आह आह ओहो लॉर्ड ऊपर, उसने रोया, प्रत्येक जोर के जवाब में उसके कूल्हों को झुकाव अधिक के लिए बेताब। वह अपने चरमोत्कर्षों को महसूस कर सकती थी। उसके पैरों के बीच गर्मी की इमारत उसके शरीर के बीच का उल्लंघन करती थी। उसकी बिल्ली नम थी, अत्यधिक गीला होता है, जैसे उसके गधे से ईर्ष्या। उसके गधे को उसके मुंह से ईर्ष्या थी क्योंकि बहुत ज्यादा बकवास यहां से आता है, और उसकी बिल्ली ईर्ष्यापूर्ण थी क्योंकि एक अच्छी बात वहां प्रवेश कर रही थी। जियान टिया उसकी मजबूती महसूस कर रही है कि उसके मुर्गा को भी उसकी आंतरिक प्रतिक्रियाओं में काफी प्रतिक्रिया मिल रही है, जिससे वह मदद नहीं कर सका लेकिन और भी तेजी से बढ़ सकता है। गरीब युन शी, उसकी खुशी की रोशनी केवल अपने खुद के उत्तेजना को बढ़ावा देती है। जिस तरह से उसके गधे ने प्रत्येक जोर के साथ अपने शाफ्ट के चारों ओर कब्जा कर लिया था, केवल उसे और अधिक चाहिए। पिए पूह 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 पा हम पप, उन्होंने चिल्लाया, अतिरिक्त लीवरेज के लिए उसकी कूल्हे को पकड़ लिया। उनके शरीर की लय, उनकी त्वचा की बैठक की चिकना आवाज और उनके पसीने की गंध ने वासना की एक सिम्फनी बनाई। आपके पास क्या शरीर है जो मैं पर्याप्त नहीं हो सकता। हाय क्या एक गधे। एमएमएम, वह उगाया, उसकी आवाज कम और इच्छा के साथ मोटी। आहा एमएमएम हेक्कक ओह है यश आहा आहा। यनशी हास, उसके शब्दों को खुशी और गर्व के मिश्रण के साथ लेटा हुआ। स्लैप, जियान टियान ने एक बार फिर से अपने बट गाल को थप्पड़ मार दिया। मांस की बैठक की आवाज कमरे के माध्यम से गूंज हो रही है। दर्द का अचानक डंक केवल अपने गधे की मांसपेशियों को आगे बढ़ाने के लिए परोसा जाता है, जिससे उसके शरीर को अपने आक्रमणकारी मुर्गा के चारों ओर और भी अधिक चिपकाया जाता है क्योंकि उसके शरीर को दर्द का आनंद मिलता है। बकवास वह है, खुद को उसे खुद चाहिए। उच्च आईक्यू ज्ञान। अब जब आप उसके गधे को बकवास करते हैं तो अपनी मध्य उंगली और सूचकांक उंगली को उसकी योनि में फेंक दें। बस फिर ड्रैगन की आवाज जियान टिया के दिमाग के अंदर हुई क्योंकि उसने चुपचाप चिल्लाया। यह एक अच्छा विचार था, ईमानदार होने का एक बहुत अच्छा विचार। जियान टिया ने इसे जल्दी क्यों नहीं सोचा। हाय हाय। चूंकि जियान टिया की उंगलियां आसानी से यनशी की टपकाने वाली गीली बिल्ली में फिसल गईं, पहले से ही गहन अनुभव के लिए खुशी की एक और परत जोड़ना उसके मूंज आश्चर्य और प्रसन्नता के मिश्रण में बदल गया क्योंकि उसने अपने मुर्गा के साथ अपनी उंगलियों पर आक्रमण महसूस किया। आह आह आह, उसने रोया, उसके शरीर के साथ उसकी उंगलियों के रूप में उसके संवेदनशील धब्बे स्ट्रोक। दोहरी उत्तेजना उसके लिए बहुत अधिक थी और उसके संभोग तेजी से बनाया गया था। सभी जबकि जियान टिया सोच रही थी कि उनकी उंगलियों को क्यों महसूस नहीं किया गया, उसने सोचा कि इसे केवल एक पतली परत से भेजा जाएगा। आह हे भगवान, दया है। ऊपर 9 आकाश, पूरे सम्राट। ओह बक एन मैं सह जा रहा हूं। मैं इसे अब और नहीं पकड़ सकता, उसने चिल्लाया। उसकी आंखें उसके शरीर के रूप में बंद हो गईं। पूछ पूछ गधा पा पिए पिए। बिल्ली जियान टियान ने अपने गधे को अपने मुर्गा के चारों ओर कड़ी मेहनत करने के लिए महसूस किया और उसने अपने जोर बढ़ा, उसे अपने गहन आनंद देने की इच्छा करना चाहते थे। इसे ले लो, इसे सब ले लो, मेरे भार को भी याद करते हैं यनशी, मेरा सार ले लो। वह उगाया, उसकी आंखें उसके गधे पर तय की गई के रूप में वह उसके अंदर बढ़ गया। युनशी के शरीर ने उसके चरम पर पहुंचे क्योंकि वह अपने चरम पर पहुंची। उसके मुंह से एक लंबी खींची गई चीख में बदल गया। उसकी मांसपेशियों ने अपनी उंगलियों और मुर्गा के चारों ओर स्पस्म किया, उसे हर संकुचन के साथ मिलकर। आह आह आह, ये बहुत अच्छा है। मैं कमिंग कर रहा हूं, मैं इतना कठिन कमिंग कर रहा हूं। उसने रोया, उसका शरीर उसके संभोग की तीव्रता के साथ घूम रहा था। जियान टिया की अपनी खुशी तेजी से निर्माण कर रही थी। अपने गधे और बिल्ली की तंग पकड़ उनके मुर्गा और उंगलियों पर क्रमशः जंगली गाड़ी चला रही थी। वह जानता था कि वह करीब था और वह आने से पहले उसे खुशी का एक अंतिम विस्फोट देना चाहता था। एक अंतिम गहरी जोर के साथ वह उसके अंदर फंस गया। उसके मुर्गा एक संतोषजनक स्मैक के साथ अपने गधे के पीछे मार रहा था। आह, युनशी ने रोया, उसका शरीर लंगड़ा जा रहा है क्योंकि खुशी की लहरें उसके ऊपर धोती हैं। सोच क्षमता पूरी तरह से चूक रही है। आह 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 आह, छप छप छप। जियान टिया के मुर्गा के रूप में झटके हुए और उसने अपने भार को उसके गधे में गहराई से गोली मार दी। उसके सह हमेशा के साथ सदाबहार चिकनाई के साथ मिल गया। वह उसके ऊपर गिर गया, उसकी छाती को गर्म कर दिया क्योंकि उसने अपनी सांस पकड़ ली, जबकि वह अपने प्यार के रस को अपनी उंगली में महसूस कर सके। वह अविश्वसनीय था, उसने भेंट किया, संतुष्टि के साथ उसकी आवाज मोटी। उनके पहले गुदा ने उन्हें एक अच्छा प्रभाव दिया। युनशी ने मुस्कुराया, उसके चेहरे पर एक संतुष्ट रूप से देखा क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके संभोग के अवशेष अभी भी अपने शरीर के माध्यम से आश्वस्त है। हाँ ये था, उसने कहा। उसकी आंखें इच्छा के साथ चमकती हैं, जीभ लुढ़कती है, लार एक बदसूरत लालसा कुतिया चेहरे बनाने के नीचे टपकती है। धन्यवाद। हाय तारांकन, हाय एच तारांकन, हाय तारांकन। उसने अपने दिमाग से कोहरे को दूर करने की कोशिश में सांस ली।
वह था, मेरे पास अब तक का सबसे अच्छा सेक्स था। मुझे लगता है कि मैं इस बार सभी को याद कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं पीछे से ली जाने वाली सच्ची खुशी को जानता हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि पुफोल लोफोल राजधानी पर महान महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। आप एमएफएम को देखना चाहते हैं? नोबलमैन ने अपनी पत्नी को बकवास करने के लिए जियान को फोन किया, जबकि वह अपनी बिल्ली को बकवास करता है। बस पूछ रहा हूँ, अगर आप लोग दिलचस्पी नहीं रखते हैं, तो अगर आप लोग अपनी रुचि रखते हैं, तो उसकी आंखें नर्म हो गईं। वह जानता था कि उनके रिश्ते ने बेहतर के लिए एक मोड़ लिया था, और वह अपने साझा जुनून के माध्यम से मिलने वाले कनेक्शन के लिए आभारी थे। शायद वह उसे भस्म करने के बारे में नहीं सोच सकती है, क्योंकि वह अपने गधे को बकवास कर सकता है और उसे खुशी दे सकता है। मुझे खुशी है कि मैं आपको वह आनंद दे सकता हूँ, मिस युनशी। परम निर्वाण रूपक रूप से नहीं बल्कि ईश्वर तक वह पहुंची और अपने बालों के माध्यम से अपनी उंगलियों को चलाया, उसे मुलायम चुंबन के लिए करीब खींच लिया। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि हम एक साथ क्या खोजते हैं। आपने मुझे खुशी की एक पूरी नई दुनिया दिखाई है और मैं हमेशा के लिए आभारी हूँ। हाय, मेरे गधे इतने गले में महसूस करते हैं। जियान टिया का दिल प्यार और इच्छा के साथ सूख गया क्योंकि उसने उसे करीब रखा। वे थोड़ी देर के लिए वहां रहते थे, उनके शरीर अभी भी जुड़े हुए हैं, पोस्ट कोलिड ब्लिस और उनकी साझा अंतरंगता की गर्मी का स्वाद लेते हैं। प्यार जीवन महान रहते हैं। अध्याय 179। वह एक चुंबन चाहता था। उसकी इच्छा जानकर वह भी करीब है। अमडब्ल्यू स्मूच। जियान टिया के होंठ एक सीरिंग चुंबन में मुटकाराते हैं, उसकी जीभ उसके मुंह का पता लगाने के लिए डटिंग करती है। अमडब्ल्यूआ हफ्तारांकन म्यूच। यह एक सभ्य निवेदा चुंबन नहीं था, लेकिन भूख और मांग और वासना से भरा था। वह अपने शहद, लिपस्टिक की मिठास और चाय की स्पिसनेस का स्वाद ले सकता था, जो वह पहले नशे में था। यह केवल अपने उत्तेजना को बढ़ाने के लिए काम करता था, जिससे उसे दावा करने के लिए और भी बेताब हो जाता है। उसके हाथ उसके शरीर घूमते थे, एक अभी भी उसके गधे को कपट करते थे, दूसरा उसके बालों में उलझन में वापस ले जाता है। उसने उसे करीब उनके शरीर को एक साथ दबाकर खींच लिया और उसकी कठोरता दृढ़ता से अपने माउंट के खिलाफ दबा दी गई। एचएमएम हफ तारांकन हन हाय तारांकन अम्मम। लेडी ह्यून चुंबन में मोंड, उसके हाथ अपने वस्त्र पर पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हुए, बटन के साथ फंबलिंग। वह अपनी त्वचा को उसके खिलाफ महसूस करने के लिए उत्सुक थी। निषिद्ध फल का स्वाद लेने के लिए वह इतनी देर तक लालसा कर रही थी। जियान टिया की उंगलियों ने अपने बालों में कड़ा कर दिया, उसके सिर का मार्गदर्शन किया क्योंकि उसने चुंबन तोड़ दिया। उसके होंठ उसकी जबरदस्त उसकी त्वचा पर घुसपैठ और चूसने का पीछा करते हैं। वह अपनी सांसों को हिचकिचाहट सुन सकता था, उसके दिल को उसकी छाती के खिलाफ रेसिंग महसूस कर सकता था। वह अपने जुनून से प्रभावित थी क्योंकि वह था, और उसने केवल अपनी इच्छा को और बढ़ा दिया। आप मुझे पागल कर रहे हैं, लेडी ह्यूआन, उसने फुसफुसाया। उसकी गर्दन नीचे चुंबन को पीछे छोड़ दिया। उसका हाथ उसके वस्त्र के सामने फिसल गया, उसकी उंगलियों ने चतुराई से बटन को बेकार कर दिया। उन्होंने कपड़े खोलने के लिए अपने सुंदर स्तनों को प्रकट किया, जो नाजुक फीता ब्रा में लगाए गए। भगवान जानते हैं कि उसने उन्हें कहां खरीदा। अम्वा। जैसे जैसे होंठ अलग हो गए, उनके होंठ मोटी तंग संयुक्त लार के पुल से जुड़े हुए थे। नंग, मुझे ले लो जियान टिया। हाय तारांकन, मैं तुम्हें मेरे अंदर महसूस करना चाहता हूँ। उसने सांस ली, उसकी आवाज वासना के साथ मोटी है। जियान टिया के मुंह ने उसके स्तन को पाया, उसकी जीभ कपड़े से ढके हुए निप्पल पर फिसल रही थी। वह अपने मंत्रालयों के तहत कठोर महसूस कर सकता था, और उसने अपना हाथ उसकी ब्रा के झुकाव में ले जाया, जो इसे अपमानित कर रहा था। टैक, उसके स्तन का खुलासा किया गया था, और उसने इसे अपने मुंह में लेने, निविदा मांस पर चूसने और निपटना, उसे हॉन्फेने और रोइन बनाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। अन्नक तारांकन नंगी डी डॉट हैक्कक नन्हान, इसे काटने के लिए नहीं मम। एक मजबूत सनसनी उसके शरीर में अपने तेज दांतों के रूप में अपने निप्पल के रूप में आगे बढ़ती है, जिससे एक मजबूत बिजली का झटका होता है। ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में एक छोटा सर्किट था। वह भी अपने टिपटों को सदमे में मर जाती है, उसकी उंगलियां कड़ी मेहनत करती हैं। ये बहुत अलग महसूस करता है। नगी, मैं पहले से ही कमिंग की तरह महसूस करता हूँ। हाय तारांकन, ये क्या है? नंग, इसे और अधिक मत कटो। नहीं, नहीं, लेकिन यह कमिंग ओहे है लॉर्ड्स। क्योंकि उसके दिमाग को तोड़ने वाले चरमोत्कर्ष के रूप में जियान टिया रुक गई। उसके दांत अभी भी अपने संवेदनशील निप्पल को चमकीले ढंग से चमकते हैं। उसने अपनी आंखों में देखा, उसकी अपनी लाल आंखें अब वासना के साथ अंधेरे। क्या आप मुझे रोकना चाहते हैं? उसने पूछा। लेडी ह्यूआन उसके शरीर को संवेदनाओं से कांपते हुए उसके सिर को हिलाकर उसकी आवाज सांस ली। हाय तारांकन, नहीं, बस इसके साथ सौम्य हो कृपया। टप, उसने उसे निप्पल एक आखिरी कोमल निप दिया। इसे जारी करने से पहले उसकी जीभ टिप के चारों ओर घूमती थी। नंग, हाय तारांकन, आहा है। अंगा, उसके नर्म मूंज हवा भर उनकी भारी सांस लेने की आवाज के साथ मिलकर
जैसे ही उन्होंने अपने स्तनों पर ध्यान आकर्षित करना जारी रखा, उसका हाथ उसके पेट को नीचे गिर गया, उसकी उंगलियों को उनके बागे की रेखा का पता लगाना। वह अपने कोर से निकलने वाली गर्मी महसूस कर सकता था। उसके बीच एक मूर्तता, एक मूर्त बात है। डिपिंग फिंगर्स के साथ उसने अपने वस्त्र के हेम के नीचे अपना हाथ फिसल दिया, नर्म स्लिम फोल्ड्स को उसके लिंग की खोज की। उसने हॉन्फका उसके कूल्हों को अपनी उंगलियों के संपर्क के रूप में आगे बढ़ने के लिए। जियान टिया हफ तारांकन नंग। यह महसूस करता है। अविश्वसनीय। उसने उसे स्ट्रोक करना शुरू किया, उसकी उंगलियां उसके उत्तेजना के साथ चकरा रही थी। उसने अपनी क्लिट रगड़ दिया, उसे मौन बना दिया और उसे वापस आंख, उसके हाथ अभी भी अपने वस्त्र पर ग्रास्पिंग। वह जानता था कि वह जल्द ही एक और चरमोत्कर्ष के लिए करीब थी। उसके शरीर में तनाव। उसने अपनी गति में वृद्धि की, उसके शरीर को थरथरा और उसके स्पर्श के नीचे क्विवर महसूस किया। हाय तारांकन ओह लॉर्ड कमिंग नंग। उसके शरीर ने झुकाया, उसकी संभोग उसकी लहर की तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जियान टियान ने अपने शरीर को हलचल और आराम किया, उसकी दीवारें उसकी उंगलियों के चारों ओर घूमती हुई। उसने अपना हाथ हटा दिया, अपने रॉब पर अपने रस पोंछ दिया। स्मूच। उसके बाद वह उसे उसके साथ खींचता है, उनके होंठ एक बार फिर मिलते हैं, उनकी जीभ एक उत्साहजनक टिंगों में नृत्य करती है। उसने चुंबन तोड़ दिया और उसे पास के कीमिया भट्ठी में निर्देशित किया। एक बड़ा राजा आकार भट्ठी, कमरे में इसकी गर्मी विकिरण। ये वास्तव में बुजुर्गों की पसंदीदा भट्ठी थी। उसने उसे भट्ठी पर उठाया, उसके पैर अपने कमर के चारों ओर लपेटते हुए, उसके नग्न शरीर को प्रकट करने के लिए उसके बागे खुले हुए। जियान टियान ने खुद को अपनी जांघों के बीच रखा, उसकी कठोरता उसके गीले प्रवेश द्वार के खिलाफ दबाकर। इसे धीरे धीरे चलाना। गर्म क्लिट पहले से ही अपने मुर्गा चूसने के लिए खुला था। डीएसपी डिक चूसने बिल्ली तैयार लेडी ह्यूआन। पैंट तारांकन उसने चिल्लाया, उसकी आंखें इच्छा से भर गईं, उसकी सांस लेने के लिए अभी भी उसके संभोग से रैग हो गया। झनखार हाँ तारांकन इतना बड़ा नंग। एक एकल शक्तिशाली जोर के साथ उसने उसे पूरी तरह से भर दिया। उसने एक तेज गैस छोड़ दी, उसके नाखून उसकी पीठ में खुदाई कर रहे हैं। पिए 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 ताली 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 ताली। वह आगे बढ़ना शुरू कर दिया, उसके कूल्हों को आगे और पीछे हिलाकर उनके शरीर एक प्रारंभिक लय में एक साथ थप्पड़ मारते हैं। वह उसके चारों ओर पहुंचा, उसका हाथ एक बार फिर उसके स्तन पर निचोड़ रहा और उसे गड़बड़ कर दिया क्योंकि उसने उसे गड़बड़ कर दिया। जियान टिया हफ तारांकन नंग। ऐसा लगता है। बहुत अच्छा। उसके मूंज ने कमरे को भर दिया, दीवारों को गूंज दिया। भट्ठी से गर्मी के साथ मिश्रण, उनके शरीर से पसीना पसीना। ताली 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 तो कमबख्त बड़ा डिक। हाय तारांकन कृपया 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 हंगा। जियान टियान ने अपनी गति में वृद्धि की, उसे कड़ी मेहनत की जिससे उसे खुशी में रोया। बकवास लेडी ह्यूआन, मैं नहीं कर सकता। वापस पकड़ो। बहुत लंबा। आपकी बिल्ली मुझे मुश्किल चूस रही है। इसके लिए यिन यांग के लिए धन्यवाद। वर्तमान में उनमें से दोनों को झुका रहा था। उसने अपनी बिल्ली कमबख्त पर एक स्ट्रिंग खुशी महसूस की कि उसने कभी महसूस नहीं किया। होस्टेड और नोवेलबिन ऐसा लगा जैसे उसका डिक एक मछली की तरह जीवित था। उसके मुक्त हाथ ने अपने स्तन को छोड़ दिया, उसके शरीर को एक बार फिर से उसे रगड़ने के लिए स्लाइड किया। उसकी दीवारें उसके चारों ओर घूमती हैं, उसकी तृप्ति तेजी से इमारत। नंग। जियान टिया हफ तारांकन मैं हूं। मैं फिर से कमिंग कर रहा हूं। यह क्या है? कमिंग। भगवान है मर्सी। उसके शरीर को झुका हुआ, उसकी संभोग उसे एक और समय के लिए धो रही है, उसकी दीवारें उसके मुर्गा मिलती हैं। छप 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 छप। सनसनी जियान टिया के लिए बहुत अधिक थी और एक उगने के साथ उन्होंने पीछा किया, उसकी रिहाई उसके अंदर गहरी शूटिंग। कमिंग। उसके चरमोत्कर्ष ने अपने मन को अपने योनि के अंदर गर्म मोटी वीर्य के साथ चकनाचूर कर दिया। पूछ। वह जोर देना जारी रखा, जब तक वह खर्च नहीं किया गया तब तक उसका बीज उसे गहरा भर रहा था। हाय तारांकन। भारी रूप से पेंटिंग। जियान टियान ने उससे बाहर निकाला, उसके बिताए गए मुर्गा ने अपने जागने में एक गीला निशान छोड़ दिया। उसने उसे वापस जमीन पर उतारा, उनके शरीर अभी भी अंतर्निहित हैं। वे वहां खड़े थे, उनकी सांस धीरे धीरे सामान्य हो गई, उनके गज बंद हो गए। लेडी ह्यूआन ने धीरे से उसे चूम लिया। धन्यवाद जियान टिया। वह अद्भुत था, कुछ भी उससे परे मैं कल्पना कर सकता था। जियान टिया मुस्कुराई, उसका चेहरा खुशी से बह गया। और मैं आभारी हूं कि मैं आपको इसे दे सकता हूं, लेडी हुन। उसने उसे अपने वस्त्र को सीधा करने में मदद की, उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों पर एक बार फिर खींचने से पहले उसकी उजागर त्वचा पर लिंग। अब चलो साफ हो जाओ और हमारे
अनुसंधान जारी रखें। वह अपनी आंखों में एक शरारती चमक चुकी है और उन्होंने कीमिया के कमरे को हाथ में छोड़ दिया। कृपया कल्पना करें कि हाथों को धुंधला हो जाता है। जब तक आप शादी नहीं करते हैं तब तक कोई हाथ पकड़ नहीं रहा है। जैसे ही वे दूर चले गए, भट्ठी चमकती रही, गर्मी अभी भी विकिरण करती रही, घनिष्ठ कार्य के लिए एक मुंह गवाह जो अभी हो चुकी थी। लेकिन आकाश देख सकता है और दीवारें सुन सकते हैं। लेडी ह्यूआन और जियान टिया के लिए अज्ञात कोई वास्तव में कीमिया भट्ठी के अंदर था, दृश्य और अपने जोरदार मोन्स हराइफिन देख रहा था। और वह बुजुर्गों को छोड़ने के अलावा कोई नहीं था। न केवल उन्होंने अपनी पत्नी को अपनी पत्नी की तरह सुनवाई का आनंद लिया, यहाँ तक कि छोटे छेद से 4 बार छेड़छाड़ की। अपनी पत्नी के लाल रंग के चेहरे को देखकर उसकी बिल्ली जियान टिया द्वारा बढ़ा दी गई थी। अध्याय 180। ऊपर वह एक चुंबन चाहता था। उसकी इच्छा जानकर वह भी करीब है। MW स्मूच। जियान टिया के होंठ एक सीरिंग चुंबन में मुटकाराते हैं। उसकी जीभ उसके मुंह का पता लगाने के लिए डटिंग करती है। MW हफ तारांकन हफ वॉलंपियर सामग्री म्यूच। यह एक सभ्य निविदा चुंबन नहीं था, लेकिन भूख और मांग और वासना से भरा था। वह अपने शहद, लिपस्टिक की मिठास और चाय की स्पिसनेस का स्वाद ले सकता था जो वह पहले नशे में था। यह केवल अपने उत्तेजना को बढ़ाने के लिए काम करता था, जिससे उसे दावा करने के लिए और भी बेताब हो जाता है। उसके हाथ उसके शरीर घूमते थे, एक अभी भी उसके गधे को कपट करते थे, दूसरा उसके बालों में उलझन में वापस ले जाता है। उसने उसे करीब उनके शरीर को एक साथ दबाकर खींच लिया और उसकी कठोरता दृढ़ता से अपने माउंट के खिलाफ दबा दी गई। HMM हफ तारांकन हन हाय तारांकन अम्मम। लेडी ह्यून चुंबन में मोंड, उसके हाथ अपने वस्त्र पर पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हुए, बटन के साथ फंबलिंग। वह अपनी त्वचा को उसके खिलाफ महसूस करने के लिए उत्सुक थी। निषिद्ध फल का स्वाद लेने के लिए वह इतनी देर तक लालसा कर रही थी। जियान टिया की उंगलियों ने अपने बालों में कड़ा कर दिया, उसके सिर का मार्गदर्शन किया क्योंकि उसने चुंबन तोड़ दिया। उसके होंठ उसकी जबरदस्त, उसकी त्वचा पर घुसपैठ और चूसने का पीछा करते हैं। वह अपनी सांसों को हिचकिचाहट सुन सकता था, उसके दिल को उसकी छाती के खिलाफ रेसिंग महसूस कर सकता था। वह अपने जुनून से प्रभावित थी क्योंकि वह था, और उसने केवल अपनी इच्छा को और बढ़ा दिया। आप मुझे पागल कर रहे हैं, लेडी ह्यूआन, उसने फुसफुसाया। उसकी गर्दन नीचे, चुंबन को पीछे छोड़ दिया। उसका हाथ उसके वस्त्र के सामने फिसल गया। उसकी उंगलियों ने चतुराई से बटन को बेकार कर दिया। उन्होंने कपड़े खोलने के लिए अपने सुंदर स्तनों को प्रकट किया, जो नाजुक फीता ब्रा में लगाए गए। भगवान जानते हैं कि उसने उन्हें कहां खरीदा। अम्वा। जैसे जैसे होंठ अलग हो गए, उनके होंठ मोटी तंग संयुक्त लार के पुल से जुड़े हुए थे। नंग। मुझे ले लो जियान टिया। हाय तारांकन, मैं तुम्हें मेरे अंदर महसूस करना चाहता हूँ। उसने सांस ली, उसकी आवाज वासना के साथ मोटी है। जियान टिया के मुंह ने उसके स्तन को पाया, उसकी जीभ कपड़े से ढके हुए निप्पल पर फिसल रही थी। वह अपने मंत्रालयों के तहत कठोर महसूस कर सकता था, और उसने अपना हाथ उसकी ब्रा के झुकाव में ले जाया, जो इसे अपमानित कर रहा था। टैक। उसके स्तन का खुलासा किया गया था, और उसने इसे अपने मुंह में लेने, निविदा मांस पर चूसने और निपटना, उसे हॉन्फेने और रोइन बनाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। अन्नक तारांकन नंगी डी डॉट हैकक नन्हान, इसे काटने के लिए नहीं मम। एक मजबूत सनसनी उसके शरीर में अपने तेज दांतों के रूप में, अपने निप्पल के रूप में आगे बढ़ती है, जिससे एक मजबूत बिजली का झटका होता है। ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में एक छोटा सर्किट था। वह भी अपने टिपटों को सदमे में मर जाती है। उसकी उंगलियां कड़ी मेहनत करती है। ये बहुत अलग महसूस करता है। नगी। मैं पहले से ही कमिंगगेगक की तरह महसूस करता हूँ। हाय तारांकन, ये क्या है? नंग। इसे और अधिक मत कटो। नहीं, नहीं, लेकिन यह कमिंग हुए हैं लॉर्ड्स। क्योंकि उसके दिमाग को तोड़ने वाले चरमोत्कर्ष के रूप में जियान टिया रुक गई। उसके दांत अभी भी अपने संवेदनशील निप्पल को चमकीले ढंग से चमकते हैं। उसने अपनी आंखों में देखा, उसकी अपनी लाल आंखें अब वासना के साथ अंधेरे। क्या आप मुझे रोकना चाहते हैं? उसने पूछा। लेडी ह्यूआन उसके शरीर को संवेदनाओं से कांपते हुए, उसके सिर को हिलाकर उसकी आवाज सांस ली। हाय तारांकन, नहीं, बस इसके साथ सौम्य हो कृपया। टप। उसने उसे निप्पल एक आखिरी कोमल निप दिया। इसे जारी करने से पहले उसकी जीभ टिप के चारों ओर घूमती थी। नंग। हाय तारांकन, है। अंगा। उसके नर्म मूंछ हवा भर उनकी भारी सांस लेने की आवाज के साथ मिलकर। जैसे ही उन्होंने अपने स्तनों पर ध्यान आकर्षित करना जारी रखा, उसका हाथ उसके पेट को नीचे गिर गया, उसकी उंगलियों को उनके बागे की रेखा का पता लगाना। वह अपने कोर से निकलने वाली गर्मी महसूस कर सकता था। उसके बीच एक मूर्त बात है। डिफिंग फिंगर्स के साथ उसने अपने वस्त्र के हेम के नीचे अपना हाथ फिसल दिया, नर्म स्लिम फोल्ड्स को उसके लिंग की खोज की। HMM। उसने हॉन्फका उसके कूल्हों को अपनी उंगलियों के संपर्क के रूप में आगे बढ़ने के लिए। जियान टिया। हफ तारांकन नंग। यह महसूस करता है। अविश्वसनीय। उसने उसे स्ट्रोक करना शुरू किया। उसकी उंगलियां उसके उत्तेजना के साथ चकरा रही थी।
उसने अपनी क्लिट रगड़ दिया, उसे मौन बना दिया और उसे वापस आंख, उसके हाथ अभी भी अपने वस्त्र पर ग्रास्पिंग। वह जानता था कि वह जल्द ही एक और चरमोत्कर्ष के लिए करीब थी। उसके शरीर में तनाव। उसने अपनी गति में वृद्धि की, उसके शरीर को थरथरा और उसके स्पर्श के नीचे क्विवर महसूस किया। एन आह 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 आह, हाय तारांकन, हाय तारांकन, हाय तारांकन, आह हा, ओह लॉर्ड कमिंग कमिंग मेम नंग। उसके शरीर ने झुकाया, उसकी संभोग उसकी लहर की तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जियान टियान ने अपने शरीर को हलचल और आराम किया, उसकी दीवारें उसकी उंगलियों के चारों ओर घूमती हुई। उसने अपना हाथ हटा दिया, अपने रॉब पर अपने रस पोंछ दिया। अमवा स्मूच। उसके बाद वह उसे उसके साथ खींचता है, उनके होंठ एक बार फिर मिलते हैं, उनकी जीभ एक उत्साहजनक टेंगो में नृत्य करती है। उसने चुंबन तोड़ दिया और उसे पास के कीमिया भट्टी में निर्देशित किया। एक बड़ा राजा आकार भट्टी, कमरे में इसकी गर्मी विकिरण। ये वास्तव में बुजुर्गों की पसंदीदा भट्टी थी। उसने उसे भट्टी पर उठाया, उसके पैर अपने कमर के चारों ओर लपेटते हुए, उसके नग्न शरीर को प्रकट करने के लिए उसके बागे खुले हुए। जियान टियान ने खुद को अपनी जांघों के बीच रखा, उसकी कठोरता उसके गीले प्रवेश द्वार के खिलाफ दबाकर इसे धीरे धीरे चलाना। गर्म क्लिट पहले से ही अपने मुर्गा चूसने के लिए खुला था। डीएसपी डिक चूसने बिल्ली तैयार, लेडी ह्यूआन। पैंट तारांकन, उसने चिल्लाया, उसकी आंखें इच्छा से भर गईं, उसकी सांस लेने के लिए अभी भी उसके संभोग से रैग हो गया। झनखार आह हाँ तारांकन, इतना बड़ा नंग। एक एकल शक्तिशाली जोर के साथ उसने उसे पूरी तरह से भर दिया। उसने एक तेज गैस छोड़ दी, उसके नाखून उसकी पीठ में खुदाई कर रहे हैं। पिए 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 पिए, ताली 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 ताली। वह आगे बढ़ना शुरू कर दिया, उसके कूल्हों को आगे और पीछे हिलाकर उनके शरीर एक प्रारंभिक लय में एक साथ थप्पड़ मारते हैं। वह उसके चारों ओर पहुंचा, उसका हाथ एक बार फिर उसके स्तन पर निचोड़ रहा और उसे गड़बड़ कर दिया क्योंकि उसने उसे गड़बड़ कर दिया। जियान टिया हफ तारांकन नंग। आह ऐसा लगता है, बहुत अच्छा। आह 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 अन्ना। उसके मूंज ने कमरे को भर दिया, दीवारों को गूंज दिया। भट्टी से गर्मी के साथ मिश्रण, उनके शरीर से पसीना पसीना। ताली 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 ताली। आना आह 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 आह। तो कमबख्त बड़ा डिक, हाय तारांकन, हाय तारांकन, हाय तारांकन, कृपया कृपया कृपया, आह 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 हंगा। जियान टियान ने अपनी गति में वृद्धि की, उसे कड़ी मेहनत की, जिससे उसे खुशी में रोया। बकवास, लेडी ह्यूआन, मैं नहीं कर सकता, वापस पकड़ो, बहुत लंबा, आपकी बिल्ली मुझे मुश्किल चूस रही है। इसके लिए यिन यांग के लिए धन्यवाद। वर्तमान में उनमें से दोनों को झुका रहा था। उसने अपनी बिल्ली कमबख्त पर एक स्ट्रिंग खुशी महसूस की कि उसने कभी महसूस नहीं किया। ऐसा लगा जैसे उसका डिक एक मछली की तरह जीवित था। उसके मुक्त हाथ ने अपने स्तन को छोड़ दिया, उसके शरीर को एक बार फिर से उसे रगड़ने के लिए स्लाइड किया। उसकी दीवारें उसके चारों ओर घूमती हैं, उसकी तृप्ति तेजी से इमारत। नंग। आह जियान टिया हफ तारांकन, मैं हूं, मैं फिर से कमिंग कर रहा हूं। हा आह 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 AHHANNNHM आह आह। यह क्या है? आह आह कमिंग, भगवान है मर्सी। आह आह आह। उसके शरीर को झुका हुआ, उसकी संभोग उसे एक और समय के लिए धो रही है, उसकी दीवारें उसके मुर्गा मिलती हैं। छप 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 छप। सनसनी जियांटिया के लिए बहुत अधिक थी और एक उगने के साथ उन्होंने पीछा किया, उसकी रिहाई उसके अंदर गहरी शूटिंग। आह कमिंग। उसके चरमोत्कर्ष ने अपने मन को अपने योनि के अंदर गर्म मोटी वीर्य के साथ चकनाचूर कर दिया। पूछ। वह जोर देना जारी रखा, जब तक वह खर्च नहीं किया गया तब तक उसका बीज उसे गहरा भर रहा था। हाय तारांकन, भारी रूप से पेंटिंग जियान टियान ने उससे बाहर निकाला। उसके बिताए गए मुर्गा ने अपने जागने में एक गीला निशान छोड़ दिया। उसने उसे वापस जमीन पर उतारा, उनके शरीर अभी भी अंतर्निहित हैं। वे वहां खड़े थे, उनकी सांस धीरे धीरे सामान्य हो गई, उनके गज बंद हो गए। लेडी ह्यूआन ने धीरे से उसे चूम लिया। धन्यवाद जियान टिया, वह अद्भुत था, कुछ भी उससे परे मैं कल्पना कर सकता था। जियान टिया मुस्कुराई, उसका चेहरा खुशी से बह गया। और मैं आभारी हूं कि मैं आपको इसे दे सकता हूं, लेडी हुन। उसने उसे अपने वस्त्र को सीधा करने में मदद की, उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों पर एक बार फिर खींचने से पहले उसकी उजागर त्वचा पर लिंग। अब चलो साफ हो जाओ और हमारे अनुसंधान जारी रखें। वह अपनी आंखों में एक शरारती चमक चुकी है और उन्होंने कीमिया के कमरे को हाथ में छोड़ दिया। कृपया कल्पना करें कि हाथों को धुंधला हो जाता है। जब तक आप शादी नहीं करते हैं तब तक कोई हाथ पकड़ नहीं रहा है। जैसे ही वे दूर चले गए, भट्टी चमकती रही, गर्मी अभी भी विकिरण करती रही, घनिष्ठ कार्य के लिए एक मुंह गवाह जो अभी हो चुकी थी। लेकिन आकाश देख सकता है और दीवारें सुन सकते हैं। लेडी ह्यूआन और जियान टिया के लिए अज्ञात कोई वास्तव में कीमिया भट्टी के अंदर था, दृश्य और अपने जोरदार मोन्स हराइफिन देख रहा था। और वह बुजुर्गों को छोड़ने के अलावा कोई नहीं था। न केवल उन्होंने अपनी पत्नी को अपनी पत्नी की तरह सुनवाई का आनंद लिया,
यहाँ तक कि छोटे छेद से 4 बार छेड़छाड़ की। अपनी पत्नी के लाल रंग के चेहरे को देखकर उसकी बिल्ली जियान टिया द्वारा बढ़ा दी गई थी। TBH हर तरफ के पात्र अब तक बकवास कर चुके हैं। क्या मुझे बकवास के पात्रों को लिखना बंद कर देना चाहिए, जैसे कि वास्तव में अपनी पत्नी को कमबख्त करने के लिए MC को मारना चाहता है और दयनीय की तरह झटका नहीं है? 1. हाँ, हमें अन्य चरित्र की भी आवश्यकता है। 2. नहीं, MC के अलावा हर कोई कोक होना चाहिए और MC को अपनी पत्नी, माताओं, बेटियों की पेशकश की जानी चाहिए।